आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री का जो आपका एग्जाम होने वाला है 4 फरवरी को, उसी का दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर के 10 सेट को करेंगे। जी हाँ, अगर आप इन 10 सेट को कर लेते हैं और अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है तो दोस्तों ये आप लोग 100% गारंटी रखिए, अगर ये आप 10 सेट कर लेंगे दोस्तों तो आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छी होगी। तो प्लीज आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक जरूर रहिए, ये 10 सेट दोस्तों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग जितने भी प्रश्न को लेकर आए हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम को देखते हुए तैयार किया गया है। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि प्लीज इस वीडियो को आप लोग अपने सारे दोस्तों को शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सेट से। सभी प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप लोग मेरे साथ साथ आंसर देते हुए चलिएगा। इससे क्या होगा कि आप लोग का प्रैक्टिस होगा, और आप जानते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना याद होगा। इस तरह से रटने से जो है याद नहीं होगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर। वैसे मैं आपको सभी प्रश्न पहले भी करवा चुका हूं, लेकिन क्योंकि एग्जाम नजदीक है, कल ही है, तो हम लोग को रिवीजन करना जो है बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ साथ फटाफट आंसर देते हुए चलिए। ये पढ़ने के बाद आपको जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाला हुआ उसको देख लेना, फिर आपको वेबसाइट से तनु क्लासेस वेबसाइट से जाके चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना है। फिर देखिए आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो जाती है। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला कहा था? बिल्कुल मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। फर्स्ट के राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। आप लोग फटाफट आंसर देते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारतीय पुरातत्व का पिता कहलाता है, भारतीय पुरातत्व का पिता कौन कहलाता है? बिल्कुल आपको जाएंगे कनिंघम कि ठीक है, ए कनिंघम बोला जाता है, कनिंघम लिखा हुआ था। ऑप्शन आपकी ए जो है सेकंड के बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, हम लोग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी समाप्त करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए आप लोग सिंधुवासी निम्न धातु में उपयोग नहीं करते थे, यानी कि सिंधुवासी जो है कौन सा धातु का उपयोग नहीं करते थे दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं वो जो है लोहा का उपयोग नहीं करते थे। थर्ड के राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, जितना जल्दी हो सके आप लोग आंसर देते हुए चलिए। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु सभ्यता नर्तकी की मूर्ति की कहां से मिली थी? अगर पूछा जाए प्रश्न कि नर्तकी की जो मूर्ति है दोस्तों वो कहां से मिली थी, तो आप लोग को पता है बिल्कुल 4 के जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएंगे मोहनजोदड़ो से। देखिए मोहनजोदड़ो में जो है विशाल स्नानघर का अवशेष भी मिला था, मोहनजोदड़ो में जो है आपका नर्तकी का मूर्ति भी मिला था, फिर मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता था। मोहनजोदड़ो का जो खोज है वो किसने किया था? बिल्कुल आर.डी. बनर्जी यानी कि रखलदास बनर्जी ने किया था। कब किया था? तो 1922 में किया था। ये 3-4 प्रश्न जो है आपको मोहनजोदड़ो से पूछा जाता है। देखिए इस बार का क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल वाला अच्छा क्वेश्चन पूछा, तो प्लीज आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के की जारी की? बताइएगा किसने भारत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्के जारी की? बिल्कुल 5 के जो राइट आंसर आएंगे वो है हिंदी यूनानी। ऑप्शन आपके बी जो है 5 के बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। क्या बात है, आप लोग आंसर देते हुए चले मेरे साथ साथ, इससे होगा आपका प्रैक्टिस होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, शक संवत का आरंभ किसने लिया? किसने किया बोलेगा? शक संवत का जो आरंभ है दोस्तों वो किसने किया था? बिल्कुल 6 के जो करेक्ट आंसर है वो आपको जाएंगे कनिष्क ने। ऑप्शन डी आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएंगे 7। क्या प्रश्न देखिए, किसने भूमि अनुदान की प्रथा आरंभ की थी? किसने भूमि अनुदान की प्रथा आरंभ की थी? बिल्कुल 7 के राइट आंसर आपको जाएंगे सातवाहन। ऑप्शन भी आपका 7 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, मनुस्मृति की रचना काल क्या है? मनुस्मृति की रचना काल है वो क्या है? 8 के दोस्तों राइट आंसर आएंगे 200 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईस्वी तक, ये जो है आपका मनुस्मृति की रचना काल है। 8 के आंसर आपके ऑप्शन जो है बिल्कुल ए जो है सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 9 आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर, मृक्ष कटिकम रचना है, ये जो मृक्ष कटिकम रचना है दोस्तों वो किसका है? कालिदास की, शूद्रक की, किसकी हो जाएगी? बिल्कुल 9 की जो राइट आंसर वो हो जाएगा शूद्रक की। ऑप्शन भी आपका 9 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रश्न का लेवल जो है थोड़ा सा हाई पूछा जा रहा है इस बार, तो प्लीज आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 10, चैत्य क्या है? चैत्य के बारे में आपको पता है, बिल्कुल इसकी राइट आंसर हो जाएंगे पूजा स्थल। ठीक है, तो चैत्य जो है वो आपका पूजा स्थल है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, 12 अंग संबंधित है, ये जो 12 अंग संबंधित है दोस्तों वो कौन से धर्म से संबंधित है? 11 के बिल्कुल आपके सही हो जाएगा, वो है जैन धर्म से। 3-4 प्रश्न यहाँ पे आपका बनता है। सबसे पहले बौद्ध धर्म की जो स्थापना वो गौतम बुद्ध ने की, जैन धर्म की जो स्थापना वो बिल्कुल महावीर ने की, भगवान महावीर ने की। ठीक है, महावीर को क्या बोला जाता है दोस्तों? 24वें तीर्थकर, 24वें तीर्थकर। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक वो थे दोस्तों कौन? बिल्कुल मैंने अभी आपको बताया महात्मा बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध। दोस्तों गौतम बुद्ध का जो जन्म वो कहां पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। उसकी पढ़ाई कहां पर हुई थी? बोध गया में हुई थी। ये सभी प्रश्न जो आपको पूछे जाते हैं प्लीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 आपके समझ आपकी स्क्रीन पर, संगम साहित्य की रचना हुई, बताइएगा कहां पर हुई थी? बिल्कुल 12 के जो राइट आंसर दोस्तों वो आपको जाएंगे दक्षिण भारत में। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, सातवाहनों का सबसे महान शासक कौन थे? सातवाहनों का सबसे महान शासक कौन थे? आप लोग को पता होगा बिल्कुल। 13 के दोस्तों राइट आंसर जो है वो हो जाएंगे गौतमी पुत्र सातकर्णी। वहीं पे पूछा जाएगा कि विजयनगर साम्राज्य के जो महानतम शासक थे वो कौन थे? तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के जो महानतम शासक थे वो थे दोस्तों कौन? बिल्कुल कृष्णदेव राय, विजयनगर साम्राज्य के। ठीक है, और वहीं पे सातवाहन के जो सबसे बड़ा शासक थे, महान
पास आ सकते, वो थे दोस्तों गौतमी पुत्र सातकर्णी। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 14, अकबरनामा की रचना किसने की? देखिए प्रश्न मैंने आपको करवाया है, बिल्कुल अकबरनामा की जो रचना दोस्तों वो अबुल फजल ने किया था। ठीक है, चाहे आपको पूछ दिया आईने अकबरी की रचना, चाहे फिर पूछ दिया आपको इसकी अकबरनामा की रचना, बिल्कुल दोस्तों वो जो है अबुल फजल ने किया था। इब्न बतूता का क्या था? रिहला था। अल बुरूनी का क्या था दोस्तों? पूछा जाता है, तो आप लोग को मैंने कई बार बताया कि अल बुरूनी के द्वारा जो लिखा गया किताब था वो था दोस्तों किताबुल हिंद। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? प्रश्न आपका कई बार पूछा गया, बिल्कुल इसके आंसर आएंगे वह टोडरमल। आपको जो है हिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक करवा दिया गया है। देखिए आपको तैयारी कैसी करनी थोड़ा सा समझिए। हिस्ट्री का आपको जो है 2009 से लेकर के 2021 तक पूरा क्वेश्चन बैंक करवा दिया गया है। आपको क्या करना है, यूट्यूब पे सर्च करना है हिस्ट्री क्वेश्चन बैंक, तनु क्लासेस सिर्फ लिख देना, नंबर 1 पे आ जाएगा, उसको देख लेना। 2 घंटे की वीडियो है वो, ठीक है, ज्यादा ही होगा, लगभग 2-2.5 घंटे की वीडियो है। उसके बाद फिर दोस्तों आपको हिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक करवाने के बाद आपको चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव जो है वो आपको मिलेगा। कहां पर? वेबसाइट में मिलेगा, जिसका नाम है तनु क्लासेस। तो वहां से आपको 1-2 घंटा के अंदर पूरा ऑब्जेक्टिव चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ लेना है। वहां पर आंसर भी वहां पर दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद वहीं पे वेबसाइट में आपको टोटल 10 सेट मिलेगा जो कि हिस्ट्री का होगा, वो भी दोस्तों आपको वही मिलेगा, वो देख लेना। ये वीडियो अभी आप देख रहे हैं, इसको पूरा देख लीजिए। सब्जेक्टिव का क्वेश्चन 4-5 वीडियो उसको देख लीजिए। आपका 100% सभी प्रश्न जो है यहीं से पूछा जाएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। जो सभी चीज को कर लिया पहले तो अच्छी बात है, अगर नहीं किए तो कर लीजिए, ठीक है। बिल्कुल इसके आंसर आपको जाएंगे दोस्तों, वो है 50 का सी टोटल। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका, मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चार मुत्कर्ष पर पहुंची थी? 16 का बिल्कुल आपके जो सही जवाब है वो हो जाएगा दोस्तों किसके काल में? मुगल कालीन चित्रकला की बात हो रही है तो दोस्तों वो हो जाएगा जहांगीर के काल में। ठीक है, वहीं पे अगर आपको पूछ देता स्थापत्य कला तब आपको लगाना था शाहजहां, लेकिन क्योंकि मुगल कालीन चित्रकला के बारे में पूछा है तो क्या हो जाएगा? जहांगीर। 16 के आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या बात है। चलिए देखिए, ये बोल रही है क्वेश्चन नहीं टकराता है। कौन सा क्वेश्चन नहीं टकराता है? 1 से लेकर के 49 तक टोटल 30 क्वेश्चन हम लोग का टकराया है ज्योग्राफी में। तो कैसे बोल रहे हैं कि क्वेश्चन नहीं टकराता? आप लोग गलत क्यों बोल रहे हैं? कुछ स्टूडेंट जो स्टूडेंट बनाया वो खुद बोला, मुझे पर्सनली मैसेज किया टेलीग्राम पे, क्वेश्चन नहीं टकराता। ये कौन सी बात? आप शुरू से नहीं पढ़े होंगे, आप अच्छे से नहीं पढ़े होंगे। एक वीडियो देख के थोड़ी ना तैयारी होता है। एक वीडियो देख के तैयारी होता तो फिर हम साल भर हम लोग भी सो के रहते, लास्ट में एक वीडियो आपको बता देते। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। पढ़ाई कीजिए, जितना आपको बता रहे उतना पढ़िए, देखिए 100% फंसेगा। बहुत सारे पुराने स्टूडेंट उसको बोले कितना क्वेश्चन फंसा है। चलिए, लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? बिल्कुल 17 के दोस्तों यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा नूरजहां की पुत्री थी। तो लाडली बेगम जो है वो नूरजहां की पुत्री थी, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 18, दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने करवाया था? देखिए प्रश्न मैंने आपको करवाया है, बिल्कुल 18 का दोस्तों आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा जहांआरा। जहांआरा कौन था? शाहजहां की जो है बेटी थी, ठीक है। तो दिल्ली में जो चांदनी चौक का जो डिजाइन है, जो निर्माण है दोस्तों, वो जहांआरा ने किया था। तो ऑप्शन आपका ए जो 18 का बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका, भारत के अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो आप लोग जानते हैं भारत का अंतिम मुगल सम्राट जो है वो बहादुर शाह जफर था और इसी को जो है रंगून भेजा गया था। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, गोपुरम से आप क्या समझते हैं? प्रश्न आपको पूछा गया है गोपुरम से आप क्या समझते हैं? 20 के बिल्कुल आपके राइट आंसर आएंगे मंदिर का प्रवेश द्वार। वैसे पूछा जाएगा प्रश्न कैसे कि गोपुरम का संबंध किससे है, तो आपको क्या लिखना होगा? मंदिर से। ठीक है, ये प्रश्न 4-5 बार आपको पूछा गया है पिछले 10 साल में। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21, तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से है? तो 21 के बिल्कुल आपके जो सही जवाब है वो हो जाएगा दोस्तों विजयनगर से। ध्यान रखिएगा, तेनालीराम का जो संबंध है वो विजयनगर साम्राज्य से। ऑप्शन आपका ए 21 का जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बल्लमाचार्य का जो जन्म है वो कहां पर हुआ था दोस्तों? 22 के जो बिल्कुल सही जवाब है वो हो जाएगा वाराणसी में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल 22 का जो है सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 23, बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? देखिए प्रश्न आपको पूछा गया है 23 के बिल्कुल आपके जो सही जवाब है वो हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु। ऑप्शन आपका ए जो है 23 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 24, सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया? प्रश्न देखो आपको कई बार पूछा गया है, सुल्तान उल हिंद जो है किसे कहा गया? बिल्कुल 24 के दोस्तों राइट आंसर आएंगे रुआजा मुइनुद्दीन चिश्ती को। ऑप्शन आपके ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। जो भी प्रश्न नहीं बनता है प्लीज आप लोग उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया? प्रश्न देखिए काफी इंपोर्टेंट है, बिल्कुल 25 के राइट आंसर आएंगे वो है वेनसोंग। ऑप्शन भी आपका 25 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएंगे 26, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार से आया था? पूछा गया प्रश्न आपको, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? बिल्कुल 26 के दोस्तों जो सही जवाब है वो हो जाएगा जहांगीर के। ऑप्शन आपका भी 26 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 27, जोतदार पराया कहां रहते थे? प्रश्न आपको पूछा गया जोतदार जो है वो कहां पर रहते थे? 27 के दोस्तों बिल्कुल आपके जो सही जवाब है वो आपका हो जाएगा गांव में रहते थे। ऑप्शन आपके ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जोतदार जो था वो सबसे अच्छा मतलब कि एक प्रकार का माना जाता था, ठीक है। अब देखिए अस्थायी बंदोबस्त में भूमि का जो स्वामी है वो किसे बनाया गया था? 28 के दोस्तों अस्थायी बंदोबस्त का निर्माण जो किसने किया था? कार्नवालिस ने। और अस्थायी बंदोबस्त को ही जो है इस्तेमारी बंदोबस्ती भी बोला जाता है, ठीक है। 28 का बिल्कुल आपके जो सही जवाब है वो हो जाएगा जमींदार, ठीक है। तो अस्थायी बंदोबस्त में भूमि का जो स्वामी है वो जमींदार को बनाया जाता था। ऑप्शन आपके ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न आपका, अवध के साथ
वेलेस्ली ने सहायक संधि कब किया? अवध के साथ वेलेस्ली ने सहायक संधि कब किया था? 29 का बिल्कुल आपको जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा 1801 में। पूछा जाएगा प्रश्न आपको कब किया था? 1801 में। और एक प्रश्न यहां पर बनता है कि अवध में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व तो किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। सभी प्रश्न आपको आना चाहिए, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न, 1857 का सिपाही विद्रोह कहां शुरू हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका बिल्कुल 30 के दोस्तों आपको जो यहाँ पर सही जवाब है वो हो जाएगा मेरठ में। ऑप्शन आपके सी हो जाएंगे। बहुत ही जवाब, बहुत ही गजब। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 31, 1857 में बिहार में विद्रोही का नेतृत्व किसने किया था? बिहार की बात यहां पर हो रही है, ठीक है। तो बिहार के बारे में आपको बिल्कुल सही आंसर लगाना है। बिल्कुल 31 के दोस्तों आपके जो सही आंसर है वो हो जाएगा वीर कुंवर सिंह ने, ठीक है। वीर कुंवर सिंह ने। अच्छा नाना साहब कहां से किया था बोलेगा तो आप लोग? नाना साहब कहां से? बेगम हजरत महल कहां से? नाना साहब कहां से? आप लोग बोलेंगे। चलिए प्लासी किस राज्य में स्थित है? तो प्लासी जो है वो बिल्कुल बंगाल में है। ऑप्शन आपके ये हो जाएंगे। और इसी को प्लासी का युद्ध इसलिए कहते हैं क्योंकि ये युद्ध जो है प्लासी नामक हुआ था। कौन कर रहे थे? बिल्कुल सिराजुद्दौला, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न, अच्छा प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्रश्न आपको पूछा जाता है तो जस्ट 1 साल पहले यानी कि 100 साल पहले यानी कि 1757 में, 1857 से 1 साल पहले। चलिए ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 33 नंबर क्वेश्चन, कई बार हमने आपको करवाया, बिल्कुल 1773 में, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना है वो 1773 में की गई थी। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 34, भारत की राजधानी कलकत्ता की जगह दिल्ली को कब लाया गया? बिल्कुल 34 का जो सही जवाब है वो आपको आ जाएगा दोस्तों 1911 में। प्रश्न दो प्रश्न यहां पर बनता है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदला गया? तो 1911 में। और इसी समय गेट ऑफ इंडिया का भी निर्माण हुआ था। गेट ऑफ इंडिया जो कि बंबई में पड़ता है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न आपका, भारत में जनगणना कब से प्रारंभ हुआ था? कब से किया गया था? बिल्कुल 35 के दोस्तों आपके जो सही जवाब है वो हो जाएगा 1872 से। ऑप्शन आपके ए 35 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 36, बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किए थे? पूछा जाएगा बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में, ठीक है। कब किए थे दोस्तों? 36 के बिल्कुल आपके जो सही जवाब है वो यहां पर हो जाएगा दोस्तों करजन परी ने, ठीक है। इसी ने जो है बंगाल विभाजन यानी कि यही वायसराय थे जो कि बंगाल विभाजन किए थे। अब देखिए सूरत फूट कब यानी कि सूरत फूट जो है वो कब हुआ था? बिल्कुल 37 की जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा 1907 में। और आपको पता है 1908 में जो है फैक्ट्री की स्थापना वो कहां पर हुई थी? बिल्कुल वो जो हुई थी दोस्तों बिल्कुल आपका सूरत में। तो पूछा जाएगा प्रश्न आपको, सॉरी 1608 में, सॉरी फॉर दैट 1608 में सूरत में स्थापना कब हुई थी? 1608 में हुआ था। किसका? फैक्ट्री का। और सूरत फूट कब हुआ था दोस्तों? ये प्रश्न आपको पूछा गया तो बिल्कुल 1907 में। देखिए अगला प्रश्न आपका, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? प्रश्न आपको पूछा गया है। तो खिलाफत आंदोलन के बारे में मैंने आपको कई बार बताया, ठीक है। 38 का देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन गलत है। ये जो है आपका असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में, आपका हुआ था असहयोग आंदोलन। और खिलाफत आंदोलन जो है वो 1919 से शुरू हुआ था और 1924 तक चला था, ठीक है। ये प्रश्न आपको पूछा गया है। 1930 में जो है आपका दांडी यात्रा शुरू हुआ था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो 1930 में हुआ था। अब देखिए अगला प्रश्न आपका, मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग जो है कब की थी? ये भी प्रश्न देखिए आपको पूछा गया है। बिल्कुल 39 के जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1940 में। और दोस्तों 1942 यानी कि जस्ट 2 साल के बाद भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। देखिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? मैंने आपको कई बार बताया कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष है वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जो अस्थायी अध्यक्ष थे दोस्तों वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। चलिए अब हम लोग एंट्री कर चुके हैं सेट 2 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो प्लीज आप लोग सभी का आंसर जो फटाफट देने का प्रयास कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, सेट 2 है आपका। इसी तरीके से हम लोग 10 सेट तक कंप्लीट करेंगे। देखिए हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता है? कई बार हमने आपको कराया, बिल्कुल फर्स्ट के दोस्तों राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका, हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? देखिए कितना आसान प्रश्न है, कौन सा? बिल्कुल इसके राइट आंसर जाएंगे वो हड़प्पा। तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले जो उत्खनन है दोस्तों वो हड़प्पा का हुआ था। किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था प्रश्न पूछा जाता तो आप लोग को पता है 1921 में किया था, ठीक है। पशुपति शिव की मुहर पर किस पशु का चित्र जो है नहीं है? थर्ड के बिल्कुल आपके जो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल आपको जाएंगे दोस्तों। अच्छा थर्ड का राइट आंसर बोलेगा तो पशुपति शिव की मुहर पर जो है किस पशु का चित्र नहीं है? सार का होगा या बाघ का होगा? ये दोनों प्रश्न में आप लोग को फटाफट कमेंट करना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, चलिए बहुत बढ़िया। तो थर्ड के पशुपति शिव की मुहर पर किस पशु का चित्र नहीं था दोस्तों? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सार का। ऑप्शन आपके सी, बिल्कुल थर्ड के सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा थर्ड के राइट आंसर आपका सी होगा। 4 का आपका ऑप्शन ए हो जाएगा प्रशासनिक अधिकारी। 5 का आपका हो जाएगा सीताध्यक्ष, यानी कि मौर्य काल में राजकीय कृषि का प्रधान कौन था? तो वह सीताध्यक्ष, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 6, सप्तसाहसी संहिता का दूसरा नाम क्या है? प्रश्न आपको कई बार पूछा गया है। बिल्कुल 6 के दोस्तों राइट आंसर होंगे वो है महाभारत। तो सप्तसाहसी संहिता का जो दूसरा नाम है वो क्या है? महाभारत। ऑप्शन सी आपका 6 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह की चर्चा है? 7 के बिल्कुल आपके जो सही जवाब है वो हो जाएगा 8 प्रकार के। कई बार हमने आपको एक प्रश्न करवाया है। तो मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह की चर्चा है दोस्तों? टोटल 8 प्रकार के। ऑप्शन आपके बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या बात है। देखिए अगला प्रश्न आपका, सबसे पुरानी वेद कौन सी है? टोटल 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। सबसे जो पुरानी वेद है वो आपका ऋग्वेद। ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और वैदिक सभ्यता जो नाम पड़ा था दोस्तों ये यही वेद के कारण पड़ा था, ठीक है।
इसलिए वैदिक सभ्यता कौन सी सभ्यता है वो बोलेगा तो दोस्तों बोलेंगे ग्रामीण सभ्यता, और वहीं पे हड़प्पा सभ्यता कौन सी सभ्यता है तो वो आपका नगरीय सभ्यता। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका, ऋग्वैदिक कार्यों के सर्वप्रमुख देवता कौन थे? ऋग्वैदिक कार्यों के सर्वप्रमुख देवता कौन थे? बिल्कुल आपके जो 9 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपके इंद्र थे। ध्यान रखिएगा, वैसे ये सभी थे, यानी कि वैसे अगर पूछा जाए कि ऋग्वैदिक कार्यों के सर्वप्रमुख यानी कि देवता कौन थे, तो सभी थे, वरुण भी, इंद्र भी, अग्नि भी, लेकिन सर्वप्रमुख जो थे दोस्तों वो बी था, यानी कि इंद्र। ऑप्शन भी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका, आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? बिल्कुल 10 का दोस्तों आपके जो सही जवाब है वो हो जाएगा मखली गोशाल। ऑप्शन भी आपका 10 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, महात्मा बुद्ध को कहां ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? आप लोग जानते हैं महात्मा बुद्ध को जो है बोधगया में शिक्षा की प्राप्ति हुई थी, और वहीं पे पूछा जाएगा उसका जन्म कहां पर हुआ था, तो नेपाल में एक जगह जिसका नाम है लुम्बिनी। ठीक है, और बचपन का नाम महात्मा बुद्ध का क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, चलिए नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिएगा। निर्गप का अर्थ क्या होता है? बंधनहीन, बंधनयुक्त, सन्यासी, कोई नहीं। फटाफट आप लोग 12 का आंसर दीजिए। ये दोनों को हम लोग डाउट में रखते हैं, आपको जो है सेट 2 में करवाया जाएगा। आपको लास्ट में इसका क्वेश्चन जरूर हम लोग डिस्कस करके बात कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न आपका, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो सबसे पहले तंबाकू का जो सेवन है वो किसने किया था? हमने आपको ये प्रश्न कई बार करवाया है। बिल्कुल 14 की दोस्तों आपके जो सही जवाब है वो हो जाएगा अकबर ने। ऑप्शन आपके ए जो है 14 का बिल्कुल सही हो जाएगा। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो तंबाकू पर जो प्रतिबंध है वो किसने लगाया था, ये प्रश्न आपको पूछा गया है, और बिल्कुल 15 के राइट आंसर दोस्तों वो जहांगीर। शुरुआत जो किया था वो कौन किया था? अकबर। पूछा जाता प्रश्न आपको, तंबाकू का शुरुआत किसने किया? अकबर ने, और खत्म किसने किया? जहांगीर ने। ठीक है, अकबर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अकबर जो तीर्थ यात्रा जो कर है वो कब समाप्त किए थे? 1563 में। वहीं पे पूछा जाएगा कि जो एक कर लिया जाता था जो कि जिम्मियों से लिया जाता था, ठीक है, जिम्मियों से लिया जाता था, वो कर को दोस्तों कब समाप्त किया? 1564 में। दोनों प्रश्नों का आप ध्यान रखिएगा। चलिए, शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है, कहां पर है? शेख मुइनुद्दीन चिश्ती, इसकी जो दरगाह दोस्तों वो बिल्कुल आपको जाएंगे वो आपके अजमेर में। ऑप्शन सी आपका सेशन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास जो है किसके समय में हुआ था? तो देखिए स्थापत्य कला की यहाँ पर बात हो रही है, तो 17 का बिल्कुल आपके सही हो जाएंगे, वो है शाहजहां। वैसे शुरुआत जो है वो अकबर के समय में हो गया था, लेकिन सबसे ज्यादा जो विकास है वो शाहजहां के समय में हुआ था। तो ऑप्शन सी आपका 17 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन आपको जाएंगे 18, आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल सम्राट जानता है? बिल्कुल औरंगजेब। औरंगजेब को हम लोग आलमगीर के नाम से जानते हैं। आमुक्त माल्यात किसने लिखी है? प्रश्न आपको पूछा गया, आमुक्त माल्यात किसने लिखी है? बिल्कुल 19 की जो सही जवाब है वो दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा कृष्णदेव राय। ऑप्शन डी आपका 19 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी विदेशी यात्री घोड़ों की व्यापारी था? देखिए ये प्रश्न आपको कई बार पूछा गया, और उसकी जो बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों वो आपको आ जाएगा अफनासिनिकितन। ठीक है, और एक फरनाउनुनी। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि घोड़ों का जो व्यापारी दोस्तों वो ये दोनों थे। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 21, निम्न में से पुर्तगाली यात्री कौन था? तो आपको कई बार हमने आपको प्रश्न करवाया है, 21 का बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा, वो है इनमें से सभी, यानी कि फरनाओ नूनीज भी था, और डोमिंगोस पेइस भी था, एडुआर्डो बारबोसा भी था। तो ऑप्शन आपके डी जो है सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका, इब्न बतूता किस सुल्तान के शासन काल में भारत आया था? 22 नंबर क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट आपका, बिल्कुल इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो इब्न बतूता जो है वो किस शासन के काल में भारत आया था दोस्तों? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। पूछा जाएगा कि अल बुरुनी जो है वो किसके समय में भारत आया था? देखिए पूछा गया आगे में आपका, अल बुरुनी किसके साथ भारत आया था? बिल्कुल 23 के दोस्तों आपके जो सही जवाब है यहाँ पर उसका राइट आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी। ऑप्शन आपके ए जो है सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न आपको कई बार मैंने करवाया है। किताबुर रेहला, इसके लेखक कौन है? बिल्कुल आपको हो जाएगा इब्न बतूता। किताबुर रेहला बोल दे, कुछ भी बोल दे, आपको जो राइट आंसर वो लगाना है इब्न बतूता। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका, निम्न में से महिला रहस्यवादी संत कौन थी? 25 का दोस्तों बिल्कुल आपके जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका रबिया। ठीक है, तो ये जो है महिला रहस्यवादी संत थी। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? 26 के दोस्तों बिल्कुल आपके जो सही जवाब है वो हो जाएगा चिश्ती सिलसिले से। तो देखिए निजामुद्दीन के बारे में अगर पूछा जाए दोस्तों तो वो हो जाएगा चिश्ती। वहीं पे पूछा जाए मोइनुद्दीन चिश्ती, ध्यान रखिएगा प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट है। अगर आपको पूछेगा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में, ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में अगर पूछेगा दोस्तों तब आपको लगाना अजमेर से। वहीं पे पूछेगा अगर निजामुद्दीन औलिया का दोस्तों यह है चिश्ती से। ठीक है, प्रश्न देखिए बहुत बार पूछा गया है। 26 के बिल्कुल आपका जो सही जवाब है वो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, पहाड़ी लोग किस प्रकार की खेती अपनाते हैं? तो पहाड़ी लोग जो है किस प्रकार की खेती अपनाते हैं? बिल्कुल आपके राइट आएंगे वो है झूम खेती। ऑप्शन आपके भी 27 का एकदम सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका, सिक्किमी रैयत को बंगाल में जमीन पट्ट पर कौन देता है? सिक्किमी रैयत को बंगाल में जमीन पट्ट पर कौन देता है? 28 के दोस्तों बिल्कुल आपके सही जवाब हो जाएंगे वो है रैयत।
ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन में आपका आंसर दिया हुआ। देखिए अगला प्रश्न आपका, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो अभी हम लोगों ने किया बहादुर शाह जफर जो है दोस्तों वो भारत का अंतिम मुगल शासक था। 29 का बिल्कुल आपका जो सही जवाब है वो बी हो जाएगा। एक और प्रश्न आपको पूछा जाता है कि 1857 की जो क्रांति हुआ था उस समय दोस्तों दिल्ली में कौन नेतृत्व कर रहा था? तो वो कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 30 आपका, 1857 के विद्रोह का मुख्य केंद्र क्या था? बिल्कुल 30 के दोस्तों आपके जो सही जवाब है वो आपका हो जाएगा यहाँ पर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश का बेंडलखंड। ऑप्शन आपके ए 30 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका, मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 31 का बिल्कुल सही जवाब जो है वो आपका हो जाएगा 1857 में। ठीक है, तो मद्रास में विश्वविद्यालय की जो स्थापना है दोस्तों वो 1857 में की गई थी। 31 के बिल्कुल आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न आपका, भारत में हड़प नीति का जो जनक है दोस्तों किस गवर्नर जनरल को माना जाता है? बताइएगा आप लोग। बिल्कुल 32 के जो सही जवाब है वो हो जाएगा डलहौजी को। ऑप्शन आपके बी बिल्कुल सही हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 32 का। देखिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था? बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न आपका, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था? मैंने आपको ये प्रश्न बिल्कुल करवाया, इसकी जो राइट आंसर वो हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ये भी प्रश्न आपको पूछा जाता है कि दिल्ली चलो का जो नारा है वो किसने दिया था? तो दोस्तों वो भी जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये भी नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। करो या मरो, इसका नारा किसने दिया था? बिल्कुल हम लोग जानते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय पिता जो है, ठीक है, तो उसी ने जो है करो या मरो का नारा दिया था। ऑप्शन आपके ए 34 का बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों वो भी जो है कौन 1942 में किया था? वो भी महात्मा गांधी ही किया था। तो 34 के बिल्कुल आपके जो सही जवाब है वो आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? देखिए प्रश्न आपका बहुत ही इंपोर्टेंट है, आप लोग डेट बताइएगा। आप लोग को पता है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? बिल्कुल 35 के दोस्तों यहाँ पर जो आपके सही जवाब है वो हो जाएगा 1930 में। ठीक है, दांडी से शुरू हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 30 में, असहयोग आंदोलन हुआ था 20 में, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो अभी मैंने आपको बताया महात्मा गांधी ने किया था। 36 के बिल्कुल आपके सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बिल्कुल मैंने अभी बताया वो भी महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन बी हो जाएंगे। कब किया था दोस्तों? तो 1920 में। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका, असहयोग आंदोलन को स्थगित कब कर दिया गया? देखिए असहयोग आंदोलन जो शुरुआत हुआ था 1920 में, लेकिन इसको स्थगित यानी कि खत्म कब कर दिया गया? तो वो दोस्तों वो हो जाएंगे 1922 में। ऑप्शन आपके बी 38 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, लाला का पूरा नाम क्या है? लाला का पूरा नाम क्या है? बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न आपका, और बिल्कुल आप लोग आंसर इसका सही दिए हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय। ऑप्शन दोस्तों आपका बी जो है सही हो जाएगा। लाला का पूरा नाम ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? अस्थायी, देखिए अस्थायी अध्यक्ष के बारे में यहां पर पूछा जा रहा है। ठीक है, यहां पर देखिए अस्थायी जो है इस तरीके से लिखते हैं ना हम लोग, अस्थायी इस तरीके से लिखते हैं और अ उसके सामने लगा देंगे तो दोस्तों वो हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। वहीं पे अगर पूछेगा अस्थायी अध्यक्ष के बारे में तो वो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर 40 का जो राइट आंसर वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखिए तभी आंसर दीजिए। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष है वो आपका हो जाएगा बिल्कुल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए अब हम लोग सेट 3 में एंटर कर चुके हैं। सेट 3 भी जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट आप लोग सभी का आंसर दीजिए। सुमेर अभिलेख में नाविकों का देश कौन था? सुमेर अभिलेख में जो नाविकों का देश था वो कौन था? बिल्कुल थर्ड के दोस्तों आपको जो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल आपको हो जाएंगे दोस्तों वो है मेलुहा। ऑप्शन आपके ए थर्ड का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या बात है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएंगे 2। तौलने की इकाई में सिंधुवासी किस आका का प्रयोग करते थे? तौलने की इकाई में सिंधुवासी जो है किस आका का प्रयोग करते थे? बिल्कुल 2 के दोस्तों आपके जो सही जवाब है वो हो जाएगा 4। ऑप्शन ए बिल्कुल यही इकाई का जो है वो लोग प्रयोग करता था। थोड़ा सा प्रश्न का लेवल थोड़ा सा हाई है तो प्लीज आप लोग ध्यान से इस वीडियो को जरूर देख लीजिए, कल आपको बहुत ही प्रश्न जो है यहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक है, चंद्रद्रुव उत्पादन केंद्र था कौन था? थर्ड के बिल्कुल आपके जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएंगे मनका। ऑप्शन भी आपका थर्ड का बिल्कुल सही हो जाएगा। अशोक का शासनकाल क्या था? 4 के बिल्कुल आपके सही जवाब है वो हो जाएंगे 269 से लेकर के 232 तक। ये जो है आपका अशोक का शासनकाल था। अशोक का जो संबंध है वो मौर्य शासन से, मौर्य वंश से था। किससे? मौर्य वंश से। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, अशोक का अभिलेख सर्वप्रथम पढ़ा गया था, यानी कि अशोक का जो अभिलेख है वो सर्वप्रथम कब पढ़ाया गया था दोस्तों? बिल्कुल आपके जो 5 के सही जवाब है वो हो जाएगा दोस्तों आपका 1837 ईस्वी में। किसने पढ़ा था? ये भी प्रश्न आपको पूछा जाता है। ठीक है, बिल्कुल वेब्रिज या कुछ ऐसे उसका नाम था। आगे प्रश्न आएगा आप लोग देख लीजिएगा। 5 का बिल्कुल आपके सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? आपको कई बार हमने करवाया, बिल्कुल विशाखदत्त। ऑप्शन आपके डी हो जाएंगे, ये जो है मुद्रा राक्षस का लेखक था। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 7। अंग जनपद की राजधानी कहां पर थी? अंग जनपद की जो राजधानी वो कहां पर थी? वो चंपा में थी। ऑप्शन सी आपका 7 का बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका, दिविज के अंतर्गत कौन कौन है? दिविज के अंतर्गत कौन कौन है? बिल्कुल 8 के जो सही जवाब है दोस्तों वो आपको जाएंगे प्रथम 3 वर्ण। ऑप्शन आपके बी 8 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका, पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में? पुरुष सूक्त का जो उल्लेख है दोस्तों वो किस ग्रंथ में? 9 का बिल्कुल आपके जो सही जवाब है दोस्तों वो आप यहाँ पर क्या हो जाएगा? आप लोग सही से बोलेगा। बिल्कुल पुरुष सूक्त का जो उल्लेख है वो किस ग्रंथ में? तो इसकी जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपके जाएंगे ऋग्वेद में। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। पुरुष सूक्त उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में है। बहुत बढ़िया। और जितने भी आपके जूनियर हैं 11th क्लास में पढ़ रहे हैं उसको भी बताइएगा इस चैनल के बारे में। चैप्टर बाय चैप्टर पूरा छोड़िए, आपको पढ़ाए हैं, बहुत ही मेहनत किया आप लोगों के लिए। आप लोग भी मेहनत किए ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग भी किए हैं, तो प्लीज आप लोग जरूर जो है इसका ये कीजिएगा। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 10, समुद्रगुप्त जो है किस वंश का था? समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। यह प्रश्न आपको नहीं बोलना है। 10 का बिल्कुल आपके सही जवाब हो जाएंगे दोस्तों, वह गुप्त वंश। ठीक है, तो समुद्रगुप्त जो दोस्तों उसका संबंध किससे था? गुप्त वंश से था। देखिए अगला प्रश्न आपका, शास्त्रों के अनुसार राज्य करने का जो राज करने का जो अधिकार है वो किसे था? प्रश्न आपको 11 नंबर क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है और बिल्कुल इसके जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएंगे क्षत्रियों को। ठीक है, तो शास्त्रों के अनुसार राज्य करने का जो अधिक है वो किसी मतलब कि जो एक प्रकार का हक है वो किसे था? अधिकार किसे था? वो था क्षत्रियों को। ऑप्शन आपके ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका, कार्ले की चैत्य का किससे निर्माण करवाया? कार्ले की जो चैत्य का किसने निर्माण करवाया? 12 की जो बिल्कुल सही जवाब है वो आपको देंगे पहाड़ी चट्टानों से। ऑप्शन भी आपका 12 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका, बौद्धों के लिए सबसे पवित्र स्थल कौन सा होता है? बौद्धों के लिए सबसे पवित्र स्थल बिल्कुल 13 की डेट से रहेंगे वो है स्तूप। कभी कभी प्रश्न पूछेगा स्तूप का संबंध किससे है दोस्तों? तो स्तूप का जो संबंध वो बौद्ध धर्म से। ठीक है, शुद्ध पिटक, त्रिपिटक, स्तूप, महायान, हीनयान, ये सभी का जो संबंध है वो आपका बौद्ध से है। बाकी श्वेतांबर और दिगंबर का जो संबंध है वो आपका जैन धर्म से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, रज़्मनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया था? बिल्कुल 14 के दोस्तों आपकी जो सही जवाब है वो हो जाएगा महाभारत का। ठीक है, तो महाभारत का जो है फारसी में अनुवाद किया गया था रज़्मनामा के नाम से। देखिए अगला प्रश्न आपका, गुलवदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा? प्रश्न आपको पूछा जाएगा हुमायूंनामा किसने लिखा दोस्तों? तो वो है गुलवदन बेगम ने। ठीक है, और आईने अकबरी और अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल ने। बाबरनामा किसने लिखा? बाबर ने खुद। जहांगीरनामा किसने लिखा? जहांगीर ने खुद। ठीक है, तो गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा था? बिल्कुल 15 के दोस्तों सही जवाब हो जाएंगे वो है अकबर के आग्रह पर। 15 का आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न आपका, विजयनगर राज्य की स्थापना कब हुई थी? हलवा प्रश्न आपका बिल्कुल इसके हो जाएंगे 1336 में। ऑप्शन बी हो जाएगा। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? बिल्कुल कृष्णदेव राय था। ऑप्शन आपके बी हो जाएंगे, ये जो है महानतम शासक था। अबुल फजल कृत आईने अकबरी किस शासक का वर्णन है? पूछा गया कि अबुल फजल जो कि बनाए हैं आईने अकबरी को, उसमें कौन से शासक के बारे में कहा गया? तो आप लोग जानते हैं, बिल्कुल नाम से ही पता चलता है कि ये जो है अकबर के बारे में कहा गया। ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका, अकबरनामा एवं आईने अकबरी के अनुवादक कौन थे? तो अनुवादक के बारे में आपको यहां पर पूछा जा रहा है। अनुवादक मतलब ये नहीं पूछा कि कौन से भाषा में, लेकिन कौन कौन इसके अनुवादक में दे जाए कोई भी। अगर बात किया जाए इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था दोस्तों? तो इंग्लिश में जो है वेबरिन ने उसको जो है अनुवाद किया था। ठीक है, 19 का बिल्कुल आपको जो सही जवाब है वो आपका डी हो जाएगा। यानी कि अकबरनामा और आईने अकबरी की जो अनुवादक है जो उसको ट्रांसलेट किया था वो वेबरिन भी किया था, जेरंट भी किया था और ब्लैकमोन भी किया था। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका, राजकुमार द्वारा का संबंध किससे था? राजकुमार दारा का जो संबंध है वो किससे था? 20 के दोस्तों बिल्कुल आपके जो सही जवाब है वो आपके यहां पर हो जाएगा वो है कादरी से। ऑप्शन सी हो जाएगा। सूफी मत की फिरदौसी शाखा निम्न में से कहां सबसे अधिक पनपी? 21 के दोस्तों बिल्कुल आपके सही आंसर हो जाएगी वो है बिहार में। इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो इब्न बतूता जो है वो मोरक्को का निवासी था। बिल्कुल आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे 22 नंबर क्वेश्चन का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 23, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? 23 की जो बिल्कुल आपके सही जवाब है वो हो जाएगा मार्को पोलो। ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया था? हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री है जो कि भारत आया था? 24 के बिल्कुल आपको जो सही यहां पर आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपको हो जाएगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं। ठीक है, पूछा जाएगा एक प्रश्न कि हुमायूंनामा का जो शासनकाल है वो कब से कब तक था? तो प्लीज आप लोग ध्यान रखिएगा, 1530 से लेकर के 1556 तक ये किसका काल था? ये था दोस्तों हुमायूं का। ठीक है, वहीं पे पूछा जाएगा अकबर का, तो 1556 से लेकर के 1605 तक जो है वो अकबर का शासनकाल था। ठीक है, तुजू के जहागरी की रचना किसने की? तुजू के जहागरी जिसको हम लोग जहांगीरनामा भी बोलते हैं, 25 का बिल्कुल आपके सही जवाब हो जाएंगे वो दोस्तों जहांगीर ने खुद किया था। मैंने अभी आपको बताया कि जहांगीरनामा को जो रचना है वो जहांगीर ने खुद किया था। ठीक है, और हुमायूंनामा की रचना बिल्कुल गुलबदन बेगम ने किया था। अकबर का वजीर कौन था? वजीर जो कि मुख्यमंत्री को उस समय कहा जाता था। 26 के बिल्कुल आप सही जवाब हो जाएंगे वो है बैरम का। तो अकबर का जो वजीर है दोस्तों वो कौन था? बैरम का। ऑप्शन आपके ए सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन आपको जाएंगे चलिए 27 नंबर क्वेश्चन आपके हो जाएंगे दोस्तों, कार्नवालिस कोड कब बना? 27 के बिल्कुल आपके जो सही जवाब है वो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों वो है 1793 में। ठीक है, तो कार्नवालिस कोड कब बना दोस्तों? आपको जाएंगे 1793 में। ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। जमींदारी प्रथा भारत के किस राज्य में लागू हुआ था? तो जमींदारी प्रथा जो है भारत के बिल्कुल आपको जाएंगे बंगाल में लागू हुआ था। ऑप्शन आपके ए हो जाएगा क्योंकि अंग्रेज जो है सबसे पहले यहीं पर आया था। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 का जो विद्रोह था तो उस समय दोस्तों भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? बिल्कुल इसके जो सही जवाब है वो आपको जाएगा केनिंग, लॉर्ड केनिंग। ऑप्शन आपके बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। केनिंग से ठीक पहले भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों केनिंग से यानी कि लॉर्ड केनिंग से ठीक पहले, लेकिन जस्ट पहले जो है यहाँ पर जो शासक था वो था डलहौजी। ऑप्शन आपके बी बिल्कुल सही हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 30 का। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका, प्लासी की लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी? तो हमने अभी आपको बताया, एक तो सिराजुद्दौला था बिल्कुल हो जाएंगे, और एक कौन था बोलिएगा आप लोग? बिल्कुल 31 के दोस्तों आपके सही जवाब हो जाएंगे। क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी की लड़ाई हुई थी। कब हुई थी पूछा जाता प्रश्न आपको? 1757 में हुई थी। ठीक है, तो प्लासी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो है प्लासी नामक जगह पर हुई थी। तो प्लासी की लड़ाई जो है क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुई 1757 में हुई। देखिए अगला प्रश्न आपका, बंगाल का सबसे पहला गवर्नर कौन था?
सर्वप्रथम गवर्नर कौन बना था? बिल्कुल 32 के दोस्तों आपके जो सही जवाब है वो आपका जाएगा क्लाइव। ऑप्शन आपके ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न आपका, सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब कौन था? 33 का बिल्कुल सही जवाब जो है, क्या बात है, बिल्कुल आपके 33 के सही जवाब हो जाएंगे दोस्तों, वो है मीर जाफर। ठीक है, तो सिराजुद्दौला के बाद जो बंगाल का नवाब था दोस्तों वो मीर जाफर था। 33 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए गेट ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो गेट ऑफ इंडिया का जो निर्माण है वो 1911 में हुआ था। किसके खुशी में हुआ था दोस्तों, किसके स्वागत के लिए? तो दोस्तों एक का नाम था आपका जॉर्ज, एक का नाम था जॉर्ज और उसके पत्नी का नाम था दोस्तों मेरी। पत्नी का नाम क्या था? मेरी। तो इन दोनों के स्वागत के लिए गेट ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। और गेट ऑफ इंडिया जो है वो किससे, जी बिल्कुल बंबई में आपका है। और ये किससे संबंधित है? इंडो इस्लामिक से। ठीक है, चलिए आगे आपका ये प्रश्न आएगा, डोंट वरी। गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किसके लिए किया था? बोलेगा तो आप लोग बिल्कुल 35 के दोस्तों आपके जो सही जवाब है वो हो जाएगा नमक कानून को तोड़ने के लिए। एक मुट्ठी पर जो है वो नमक को ले लिए थे। ठीक है, और उन्होंने जो है नमक कानून को तोड़ा। तो गांधी जी ने अहमदाबाद से जो दांडी यात्रा की शुरुआत किए थे बिल्कुल नमक कानून को तोड़ने के लिए। ठीक है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, 36 के राइट आंसर आएंगे 1931 में। तो गांधी इरविन जो समझौता है दोस्तों वो 1931 में हुआ था। देखिए अगला प्रश्न आपका, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 37 के दोस्तों बिल्कुल आपके जो सही जवाब है वो यहाँ पर हो जाएगा 1931 में। ठीक है, पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें कोई भी भारतीय को जाने का अनुमति नहीं था, लेकिन जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था दोस्तों जो कि हुआ था 1931 में, उसमें जो है सभी भारतीयों को जाने का इजाजत था। तो 37 के बिल्कुल आपके सही जवाब जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए क्या बात है, एकदम सही आंसर दे रहे हैं आप लोग, गजब। ऐसे ही आप लोग को एग्जाम में भी लिखना है। ठीक है, मारो फिरंगी, मारो इस फिरंगी को। चलिए मारो फिरंगी इसका नारा किसने दिया था? बिल्कुल 38 के दोस्तों सही जवाब हो जाएंगे मंगल पांडे ने। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएंगे मंगल पांडे। भारत कब स्वतंत्र हुआ? हलवा प्रश्न आपका 1947 में हुआ था। 15 अगस्त 1947 को भारत जो है आजाद हुआ था। 39 की आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर एक दो प्रश्न आपका यहाँ पर और बनता है, मार्शल योजना की शुरुआत कब हुआ था? और एक है दोस्तों नाटो की स्थापना कब हुआ था? ठीक है, तो मार्शल योजना की जो शुरुआत है जो कि अमेरिका ने किया था, मार्शल योजना की स्थापना वो कब किया था? 1948 में। और दोस्तों 1949 में जो है नाटो की स्थापना हुआ था। नाटो की स्थापना 1949 में। दोनों प्रश्न आपको पूछा जाता है। ठीक है, देखिए स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? अंतिम मतलब लास्ट। बिल्कुल 40 के सही जवाब आपके हो जाएंगे दोस्तों, वह सी राजगोपालाचारी। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है? संविधान का अस्थायी अध्यक्ष। तो अस्थायी अध्यक्ष जो है वो सी राजगोपालाचारी को बोला जाता है। और जो अंतिम गवर्नर जनरल थे दोस्तों वो सी राजगोपालाचारी थे। 40 के राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए फर्स्ट प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर, हड़प्पा सभ्यता में युगल सावधान किस असल से मिला है? डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना। ठीक है, डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, चलिए सेट 4 में हम लोग एंट्री कर चुके हैं, तो प्लीज फटाफट आंसर दीजिएगा। फर्स्ट का बिल्कुल आपका जो सही जवाब है वो दोस्तों हो जाएगा लोथल से। तो हड़प्पा सभ्यता का जो युगल सावधान है, युगल सावधान की बात हो रही है तो दोस्तों ये जो है आपका लोथल से मिला था। लोथल जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? बिल्कुल भोगवा नदी के किनारे। देखिए अगला प्रश्न आपका, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता मानी जाती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो कहां से युग की मानी जाती है? ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल की अवधि क्या थी? मैंने आपको ये प्रश्न करवाया था। बिल्कुल थर्ड की जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व को हम लोग उत्तर वैदिक काल कहते हैं। ठीक है, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का विशिष्ट वस्तु क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विशिष्ट वस्तु था दोस्तों वो था मोहरे। आपको पता होगा मोहर से ही दोस्तों उस समय व्यापार चलता था, बिजनेस चलता था, सब कुछ चलता था और मोहर से ही पता चलता था ये कौन से सभ्यता से है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे विशिष्ट वस्तु था वो मोहर था। वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन थे? वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन थे? बिल्कुल 5 की दोस्तों यहाँ पर जो सही जवाब है वो हो जाएंगे आर्य। और यही आर्य है जो कि हड़प्पा सभ्यता पर हमला किया था। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो मैंने अभी आपको कहा भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्र नाम ही देखिए, नाम ही से लगता है ना कि समुद्र मतलब बहुत बड़ा, मतलब वो हर जगह विजय प्राप्त किए थे। ठीक है, तो भारत का जो नेपोलियन है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। देखिए अगला प्रश्न आपका, अशोक का अभिलेख सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक का जो अभिलेख है सबसे पहले बिल्कुल दोस्तों प्रिंस शेप ने पढ़ा था। ऑप्शन आपके सी हो जाएंगे, इसने जो है सबसे पहले अशोक का अभिलेख पढ़ा था। ठीक है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? प्रश्न आपको पूछा गया। बिल्कुल इसकी जो सही आंसर है वो हो जाएंगे श्रीगुप्त। ध्यान रखिएगा, गुप्त वंश का जो संस्थापक है दोस्तों वो श्रीगुप्त था। ऑप्शन आपके डी हो जाएंगे। हर्षवर्धन कहां का शासक था? हर्षवर्धन जो है वो कहां का शासक था? क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। बिल्कुल दोस्तों आपके राइट आंसर वो है कनौज का। ऑप्शन आपके बी 9 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, अरबों की सिंध विजय दोस्तों कब हुई थी? अरबों की सिंध विजय कब हुई थी? 10 के बिल्कुल आपके सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएंगे 712 में। ठीक है, तो अरबों की जो सिंध विजय है वो बिल्कुल 712 ईस्वी में हुई थी। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, सांची का स्तूप कहां पर स्थित है? तो सांची का स्तूप के बारे में आपको कराया जा रहा है। बिल्कुल दोस्तों इसकी जो राइट आंसर वो हो जाएंगे मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो सांची का जो स्तूप है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। नगरी सभ्यता के नाम से किसे जाना जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता को जो है नगरी और बिल्कुल इसमें शहरी, तो नगरी और शहरी मतलब की सभ्यता के नाम से जो है हड़प्पा सभ्यता को जाना जाता है। ठीक है, प्रारंभिक जो वैदिक काल की अवधि थी वो क्या थी? बिल्कुल 13 के राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक प्रारंभिक वैदिक काल की अवधि थी। अब देखिए अगला प्रश्न आपका, अकबर ने किस साल में दीन ए इलाही धर्म चलाया था? दीन ए इलाही आपको पता है ये जो है अकबर से संबंधित था। आप लोग को राइट आंसर यहाँ पर कमेंट करना है। यहाँ पर आपका ऑप्शन गलत है, बिल्कुल बिल्कुल आप लोग सही आंसर दें। यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन गलत है।
तो प्रारंभिक वैदिक अकबर ने किस साल दीन इलाही की शुरुआत किया था दोस्तों, तो वह 1582 में। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन गलत दिया हुआ है। अगर आपका ऑप्शन मतलब 1582 नहीं दिया हुआ रहेगा तब आपको 1581 लगाना है, लेकिन यहाँ पर आपका ऑप्शन गलत है, तो 1582 आपको बिल्कुल सही आंसर देना। 1564 जो दे रहे हैं बिल्कुल आपका गलत है। अकबर ने दीन इलाही की जो शुरुआत है वो 1582 में किया था, 1581 आपका गलत है। चलिए, दारा एवं शाहजहां के पास आगरा में कौन रहती थी, तो दोस्तों वो जो है आगरा में शाहजहां रहती थी, जहां। ठीक है, तो ऑप्शन आपके A15 का एकदम सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका, बाबर चंगेज खां का कौन सा वंशज था, तो आप लोग को पता होगा बाबर जो है बिल्कुल चंगेज खां का दोस्तों 14वां वंशज था, 14वां। ऑप्शन आपके डी बिल्कुल सही हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 16 का। अब देखिए अगला प्रश्न, गुलबदन बेगम कौन थी, प्रश्न आपको पूछा गया गुलबदन बेगम कौन थी, बिल्कुल 70 के दोस्तों आंसर हो जाएंगे, वो है लेखिका, क्योंकि आपको पता है गुलबदन बेगम ने ही जो है हुमायूं नामा की रचना की। तो गुलबदन बेगम कौन थी, वो लेखिका थी। हुमायूं का भाई कौन था, तो हुमायूं का भाई कौन था, ये तीनों था, कामरान भी, अस्करी भी और हिंदाल भी, ये तीनों जो है हुमायूं का भाई था। ठीक है, पानीपत की प्रथम युद्ध कब हुई थी, तो पानीपत की जो प्रथम युद्ध दोस्तों वो 1526 में हुई थी, अकबर और इब्राहिम के बीच हुई थी। ठीक है, और जो द्वितीय युद्ध हुई थी वो कब हुई थी, 1556 में हुई थी। सॉरी, प्रथम युद्ध जो वो बाबर और इब्राहिम के बीच हुई थी, और जो द्वितीय युद्ध दोस्तों वो बिल्कुल अकबर के बीच और हेमू के बीच हुई थी। कब हुई थी, 1556 में, 1556 में। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न आपका, कृष्णदेव राय का शासनकाल कब से कब तक था, कृष्णदेव राय जो कि महानतम शासक था विजयनगर साम्राज्य का, उसका शासनकाल कब से कब तक था। प्रश्न देखिए आपको पूछा गया, बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न आपका। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, बिल्कुल 20 के दोस्तों यहाँ पर जो सही जवाब है वो आपके यहाँ पर हो जाएगा 1509 से लेकर के 1529 तक। ऑप्शन आपका ए जो है 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका, निकोलो कोंटी किस देश का यात्री था, निकोलो कोंटी किस देश का यात्री था। 21 के दोस्तों बिल्कुल आपके जो सही जवाब है वो हो जाएगा इटली का। ऑप्शन आपके ए जो है सही हो जाएंगे। चलिए, निम्नलिखित में से महिला संत कौन थी दोस्तों, बिल्कुल 22 के जो यहाँ पर आपके सही जवाब है वो आपके क्या हो जाएगा, उक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी, ये कोई भी महिला संत थी के बारे में पूछा गया ना, तो ये कोई भी नहीं थी, तो 22 के आंसर बिल्कुल आपके जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपको जाएंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा आपका, बिल्कुल कृष्ण को अपना पति कौन मानती थी दोस्तों, तो कृष्ण को जो है कौन अपना पति मानती थी, इसके आंसर हो जाएगा मीरा। मीरा जो है कृष्ण को अपना पति मानती थी, बिल्कुल 24 के आपके ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब्दुल रज्जाक समरकंदी नामक यात्री ने किसकी यात्रा वृत्तांतों को पढ़ा और उससे प्रेरणा ली, तो बताइएगा अब्दुल रज्जाक जो कि समरकंदी नामक यात्री थे वो दोस्तों किसका यात्रा वृत्तांत को पढ़ा था और बिल्कुल वो जो है प्रेरणा लिया था, इंस्पायर हुआ था उससे, बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा, इब्न बतूता। इब्न बतूता कहां का निवासी था, बिल्कुल मोरक्को का। देखिए किताबुल हिंद जो है उसमें टोटल कितने अध्यायों में विभक्त है, यानी कि जो किताबुल हिंद बुक है वो दोस्तों टोटल कितने भागों में, बिल्कुल कितने अध्याय में बांटा हुआ है। 26 के बिल्कुल आपको जो सही जवाब है वो हो जाएगा 80 अध्याय में। ऑप्शन आपके ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका, महलवाड़ी व्यवस्था में राजस्व वसूलने का जो इकाई था वो क्या था। 27 के दोस्तों बिल्कुल आपके जो सही जवाब है वो हो जाएंगे महल। ऑप्शन सी आपका 27 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका, संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न आपका, संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, बिल्कुल 28 के दोस्तों सही जवाब है वो हो जाएंगे यहाँ पर सिद्धू ने किया था ना, बिल्कुल सिद्धू और कान्हू दो आदमी, देखिए नाम ध्यान रखिएगा, सिद्धू कान्हू। ठीक है, तो संताल विद्रोह का जो नेतृत्व वो किसने किया था, सिद्धू कान्हू। संताल विद्रोह कब चला था दोस्तों, अगर प्रश्न पूछा जाए तो 1555 से लेकर के सॉरी 1855 से लेकर के 1856 तक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रश्न इंपोर्टेंट है। तो संताल विद्रोह कब से कब तक चला था, 1855 से लेकर के 1856 तक। और पूछा जाता प्रश्न आपका कि दोस्तों इसका नेतृत्व किसने किया था, तो सिद्धू और कान्हू ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अवध के नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी पर कब हटाया गया था, तो 29 के बिल्कुल आपको जो सही जवाब है वो आपका क्या हो जाएगा, 1856 में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन 30 आपका, झांसी में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो बात हो रही यहाँ पर झांसी की, तो बहुत ही आसान प्रश्न आपका, हलवा टाइप का प्रश्न, बिल्कुल आपके क्या हो जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, तो 1857 में जो विद्रोह हो रहा था तो झांसी में जो है रानी लक्ष्मीबाई ने इसका नेतृत्व किया था। देखिए अगला प्रश्न आपका 31 नंबर क्वेश्चन, एनफील्ड राइफलों का इस्तेमाल किसने सबसे पहले शुरू करवाया था, तो 31 के दोस्तों बिल्कुल आपके जो सही जवाब है वो हो जाएगा हेनरी हॉर्डिंग। ऑप्शन आपका ए जो 31 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका, 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, तो 32 का मैंने आपको कई बार करवाया, बिल्कुल 32 के दोस्तों आपके सही जवाब हो जाएंगे रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन आपका भी 32 का एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका, सर्वप्रथम भारत में रेल जो है वो कहां से कहां तक चली थी, तो बॉम्बे और थाने के बीच चली थी, मैंने आपको कई बार प्रश्न करवाया, बिल्कुल बंबई और थाने के बीच में सबसे पहले जो है रेल चली थी। ये प्रश्न देखिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप लोग ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, भारत में औपचारिक जनगणना कब की गई थी, भारत में औपचारिक जनगणना कब शुरू की गई थी, बिल्कुल 34 के दोस्तों आपकी जो सही जवाब है वो हो जाएगा 1872 में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका, तो चौरी चौरा घटना कब हुई थी दोस्तों, वो ये है 4 फरवरी को। ऑप्शन आपके जो है बिल्कुल ए सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 4 फरवरी होना चाहिए। अगर आपका ऑप्शन में 4 फरवरी नहीं रहा तब फिर आपको जो है 5 फरवरी को लगा देना। ठीक है, बिल्कुल 1922
आलिया खान मररिया ने, बिल्कुल आपने सही जवाब दिया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बिल्कुल महात्मा गांधी ने किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो यहाँ पर देखिए मोहम्मद अली जिन्ना एक लिखा हुआ है और कोई नहीं, तो मोहम्मद अली जिन्ना आपको लगा देना, ठीक है। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना दोस्तों वो किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने कब किया था? प्रश्न पूछा जाता तो 1906 में। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका। देखिए अगला प्रश्न आपका, मुस्लिम लीग के प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने की घोषणा कब किया गया था? तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है वो बनाने की घोषणा कब किया गया था दोस्तों? तो बिल्कुल 38 की जो यहाँ पर सही जवाब है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल हो जाएगा 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 को, ठीक है। हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? प्रश्न आपको पूछा गया, हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? बिल्कुल 39 की जो आंसर है वो जाएंगे दोस्तों पंडित मदन मोहन मालवीय, ठीक है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कब बनी थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है कब समाप्त हुई थी? बिल्कुल 1950 में। तो 1950 में के बाद ही आपको आंसर लगाना, बिल्कुल 40 की जो आंसर है, सॉरी 1945 में हुआ था ना, 1945 में। तो दोस्तों इसके आंसर क्या हो जाएंगे? 26 जुलाई 1945 को जो है द्वितीय विश्व युद्ध की सरकार यानी कि बनी थी, ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी थी। देखिए अगला सेट आपका 5 था। तो पहला प्रश्न क्या था आपका कि गुप्त शासक का आरंभ कब हुआ था? तो बिल्कुल हम लोगों ने सही लगाया था 320 ईस्वी में, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। समुद्रगुप्त शासक जो है दोस्तों वो किस ईस्वी में बना था? तो 2 के जो बिल्कुल सही आंसर है वो बिल्कुल 335 हो जाएगा, बिल्कुल हम लोगों ने सही किया था। अगला प्रश्न देखिए, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम कब पढ़ाया गया था? तो थर्ड के बिल्कुल आपको जो सही जवाब है वो आपको हो जाएंगे दोस्तों 1837 में, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका, बिंदुसार किस वंश का शासक था? तो बिंदुसार जो है वो किस वंश का शासक था? बिल्कुल 4 के दोस्तों हम लोगों ने जो राइट आंसर लगाया था वो है मौर्य वंश का, तो ऑप्शन बी आपका 4 का बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका, ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल है दोस्तों? तो वो जो है आपका 10 मंडल है, ऑप्शन सी हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महाजनपदों की चर्चा हुई थी? तो दोस्तों शिष्य के जो बिल्कुल आपके सही जवाब है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल 16 महाजनपदों का, ठीक है। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में टोटल 16 महाजनपदों का बिल्कुल चर्चा हुआ था, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका, भारत का प्रथम नगरीय सभ्यता कौन थी? 7 के बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है आपका, मैंने अभी आपको बताया इसका बिल्कुल 7 का सही आंसर वो हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। हड़प्पा स्थल का उत्खनन कब किया गया था? बिल्कुल 1921 में किया गया था, दयाराम साहनी ने किया था हड़प्पा सभ्यता का, हड़प्पा जगह का उत्खनन यानी कि उसको जो खोजा था। अब देखिए अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किसे विष्णु का अवतार माना जाता है? तो बताइए निम्नलिखित में से किसे विष्णु का अवतार माना जाता है? बिल्कुल गौतम बुद्ध को, तो ये भी मैंने आपको सही बताया। देखिए अगला प्रश्न आपका, मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों ये प्रश्न आप लोग गलत कर चुके थे, 10 के बिल्कुल आपका जो सही जवाब है वो आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राजगीर है। तो मगध महाजनपद की जो राजधानी है दोस्तों वो राजगीर थी, आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न आपका, पोरबंदर के नाम से कौन जाना जाता है? तो पोरबंदर के नाम से कौन जाना जाता है? एकदम आप लोगों ने सही आंसर दिया था, 11 की जो आंसर है वो इंद्र हो जाएगा, ठीक है। इंद्र, पोरबंदर के नाम से टोटल आपका इंद्र जाना जाता है, ऑप्शन डी। राम नहीं होगा, इंद्र होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ये प्रश्न मैंने आप लोग को बिल्कुल बताया था, 12 का आंसर क्या हो जाएगा? 563 में। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है दोस्तों वो 563 में हुआ था, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, गलत आप लोग को नहीं करना है। देखिए अगला प्रश्न आपका, सिकंदर कहां का शासक था? 13 का दोस्तों बिल्कुल आपके जो सही जवाब है वो हो जाएगा मखदूनिया का, ठीक है। तो सिकंदर जो है वो मखदूनिया का शासक था, ऑप्शन आपके डी सही जवाब हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न आपका, किस ग्रंथ में आदम से लेकर के अकबर के काल का इतिहास मिलता है? दोस्तों ये जो है अकबर की जो है ग्रंथ में ये बात मिलती है, ठीक है। तो 14 के बिल्कुल आपके जो सही जवाब हो जाएगा अकबरनामा में जो है आदम से लेकर के अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है। अब देखिए अगला प्रश्न आपका, अकबर ने अबुल फजल से अपने स्वयं के काल का इतिहास लिखवाया था, प्राचीन काल में ऐसी परंपरा कहां पर थी दोस्तों? तो 15 का बिल्कुल मैंने आपको सही आंसर बताया, इसकी जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे चीन में। तो प्राचीन में जो ऐसी सभ्यता थी वो चीन में थी, ठीक है। देखिए बादशाहनामा किसने लिखा था? तो इसका आंसर बिल्कुल हमने सही बताया था, अब्दुल हमीद लाहौरी ने, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब्दुल हमीद लाहौरी ने जो है बादशाहनामा की रचना किया था। देखिए अगला प्रश्न आपका, फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था? तो 17 का बिल्कुल आपके सही आंसर जाएंगे दोस्तों अकबर, मैंने आपको अकबर अभी बताया था, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न आपका, दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? तो बिल्कुल उत्तर में से सभी, यानी कि कॉर्नेज भी था, सजाद भी था और पायबोज भी था, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका, मुमताज एवं शाहजहां के पुत्र का नाम क्या था? बिल्कुल जहां आरा भी था, रोशन आरा भी था, गौहर आरा भी था, उक्त सभी, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए मुझे जहां तक लगता है कि 1 घंटा पे और नहीं चलेगा क्लास, ठीक है। तो आप लोग प्लीज अंत तक जुड़े रहिएगा और छोड़ना नहीं है लाइव क्लास को प्लीज, अगर आप लोग कुछ अच्छा करना चाहते हो तो। चलिए, हड़प्पावासी तांबा कहां से प्राप्त, मतलब कि हड़प्पावासी जो है तांबा कहां से प्राप्त करते थे? प्रश्न आपको पूछा गया। फर्स्ट के बिल्कुल आप लोगों ने सही जवाब दिया, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो है आपका राजस्थान से, ठीक है। प्रश्न देखिए आपको पूछा गया कि हड़प्पावासी जो है वो तांबा की प्राप्ति कहां से करते थे? आप लोगों को क्लियर दिख रहा ना? चलिए, तो फर्स्ट का बिल्कुल आप लोगों ने सही दिया है, वो राजस्थान से, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। सोतुघई कहां पर अवस्थित था? सोतुघई जो वो कहां पर अवस्थित था? 2 के दोस्तों बिल्कुल आपके जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका बलूचिस्तान में, ठीक है। सबसे पहले खोजा गया था, बताइएगा सबसे पहले किसको खोजा गया था? बिल्कुल हड़प्पा को खोजा गया था, ऑप्शन डी हो जाएंगे, ठीक है। कब खोजा गया था? तो 1921 में, ये प्रश्न आपको पूछा गया है। थर्ड के बिल्कुल आपके जो सही जवाब है दोस्तों वो डी हो जाएंगे। अब गुप्त संवत का जो आरंभ है वो कब हुआ था? मैंने अभी आपको बताया कि वो जो है 320 में हुआ था, ऑप्शन आपके बी 4 का बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या बात है, ठीक है। तो गुप्त संवत का जो आरंभ है वो 320 में हुआ था,
गूगल पे सर्च करेंगे 319 बोलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको वैसे 319 लगाना है, क्योंकि कभी कभी जो है आपको दोनों डेट दे, अगर एक डेट दे तब यहाँ पर देखिए यहाँ पर दोनों डेट है, 19 भी है और 20 भी है, तब यहाँ पर आपको 19 लगा देना है। लेकिन अगर आपको 19 ना है तब आपको 20 लगाना, ठीक है, क्योंकि हर जगह अलग अलग है आपका। तो 4 के यहाँ पर आंसर आपको यही लगाना है। देवकुलों का निर्माण किसने किया था? बिल्कुल देवकुलों का निर्माण किसने किया था दोस्तों? वो जो है कुषाण ने किया था। ऑप्शन सी 5 का सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय पर है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय पर है? बिल्कुल अर्थशास्त्र पर। कौटिल्य के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है? वो है अर्थशास्त्र, ठीक है। और ये विषय अच्छा ये किस पर यानी कि अर्थशास्त्र में क्या क्या दिया हुआ है दोस्तों? तो वो जो है राजनीतिक दिया हुआ है, राजनीति के बारे में। तो ऑप्शन भी आपका इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 7, सप्तसहर्षि संहिता का दूसरा नाम क्या है? 7 के बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, वो है महाभारत, ठीक है। तो सप्तसहर्षि का जो संहिता का जो दूसरा नाम है वो महाभारत है। माता के नाम से पुत्रों के नामकरण की परंपरा किस वंश में थी? 8 के बिल्कुल आपके सही जवाब हो जाएंगे दोस्तों, वो है सातवाहन वंश में थी। ऑप्शन बी। महाभारत में कितने पर्वों की चर्चा है? तो भारत में टोटल 18 पर्वों की चर्चा है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन 9 का। देखिए अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन आपको जाएंगे 10, विवाह का अर्थ क्या होता है बताइएगा। तो विहार का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल 10 की जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएंगे बौद्ध मठ, ठीक है। तो विहार का जो अर्थ है वो बौद्ध मठ होता है। गोपुरम का संबंध किससे था? तो वो जो मंदिर से था, मैंने अभी आपको बताया। 11 के बिल्कुल मंदिर का प्रवेश द्वार से, ठीक है। गोपुरम क्या था दोस्तों? गोपुरम जो है मंदिर का मतलब कि प्रवेश द्वार था, यानी कि जिसे एंट्री करता है। तो ऑप्शन भी आपके सही हो जाएंगे। सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? 12 के बिल्कुल आपके जो सही जवाब है वो हो जाएगा 323 में। तो सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? 323 में। 12 के राइट ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 13, अशोक द्वारा कलिंग का युद्ध जो है वो कब हुआ था? 13 का बिल्कुल आपके सही जवाब है दोस्तों, वो हो जाएंगे 261 में। और अशोक का जो अभिलेख मतलब कि 13वां में युद्ध का अभिलेख मिलता है, ठीक है। अशोक द्वारा कलिंग का जो युद्ध है वो कब हुआ था? 261 में। बिल्कुल आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। भारत में तंबाकू का पौधा लगाया गया था, किसके द्वारा लगाया गया था? बिल्कुल 14 के दोस्तों सही आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों के द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपका, तुजु के बावड़ी किसने लिखा था? तो तुजु के बावड़ी के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाबरनामा। ये दोस्तों बाबर के द्वारा लिखा गया था। 15 के आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखिए अकबर ने निर्मम से किस पर अधिकार नहीं कर सका? तो आप लोग को पता है अकबर जो है वो मेवाड़ पर अधिकार नहीं कर पाया था, मेवाड़ पर, ठीक है। तो 16 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बहुत बढ़िया, आंसर आप जो है बिल्कुल बी हो जाएंगे। बहुत लोग चित्तौड़ लगा देते हैं जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अकबर कहां पर शासन नहीं कर पाया था दोस्तों? मेवाड़ पर। 16 के आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएगा 17, क्या बात है, बहुत बढ़िया। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में मुगल वंश का जो संस्थापक है वो बिल्कुल बाबर था। 1526 में जो है इसकी स्थापना की थी। मुगल चित्रकला का किसके समय में चरमोत्कर्ष पर था? मतलब चर्म पर, यानी कि सबसे नीचा। 18 के बिल्कुल आपके सही हो जाएंगे। जहांगीर के शासनकाल में जो है मुगल चित्रकला जो है सबसे चरमोत्कर्ष पर था, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न आपका, किसने विजयनगर की यात्रा की थी? तो बिल्कुल 19 की जो आंसर हो जाएंगे निकोलो कोंटी ने। ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी ने जो है विजयनगर की यात्रा की थी। विजयनगर के ध्वंस के बाद इसकी पहचान की गई थी, तो हम्पी नाम से की गई थी। बिल्कुल 20 की दोस्तों आंसर, क्योंकि विजयनगर जब खत्म हो गया तो इसके बाद जो हम लोगों को उसके बारे में पता चला तो वो हम्पी नाम से पता चला, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया था? तो यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल जो है हम्पी को किस वर्ष घोषित किया गया था? 21 के बिल्कुल आपके सही जवाब हो जाए वो हो जाएगा 1986 में। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। महाराष्ट्र के संत कौन थे? 20 बिल्कुल आपका 2 नंबर क्वेश्चन है, बिल्कुल इसके आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों? वह ज्ञानेश्वर। तो महाराष्ट्र के संत कौन थे? बिल्कुल वो ज्ञानेश्वर थे। ऑप्शन बी आपके सही जवाब हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न आपका, पाहन पुजहड़ी मिले डैश किसकी काव्य पंक्ति है? 23 के बिल्कुल आपके जो सही जवाब है वो हो जाएंगे दोस्तों कबीर की। ये पंक्ति किसकी है? कबीर की, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न आपका, तलबंदी किसका जन्मस्थान था? तलबंदी जो किसका जन्मस्थान था? 24 के आंसर क्या हो जाएगा? वह गुरु नानक का। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तलबंदी भी इसको बोला जाता है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न आपका, किताबुल हिंद किसकी रचना है? तो किताबुल हिंद के बारे में मैंने आपको कई बार बताया, यह जो है अल-बुनैनी की रचना। 25 के आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अब देखिए अगला प्रश्न आपका, बर्नियर किस देश से मुगल दरबार में आया था? तो हम लोग जानते हैं फ्रांसवा बर्नियर जो है वो फ्रांस से आया था। ऑप्शन ए आपका 26 का बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका, बक्सर का जो युद्ध है वो कब हुआ था? तो दोस्तों बक्सर का जो युद्ध है वो 1764 में हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका 27 का सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन कहां गया आपका? 28 बिल्कुल। बक्सर का युद्ध के बाद दोस्तों कौन सी संधि हुई? सबसे पहला बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। अब बक्सर का युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी? 28 का बिल्कुल आपके सही जवाब देंगे वो है इलाहाबाद संधि। ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न आपका, सिपाहियों ने मेरठ से दिल्ली पहुंचकर किसे अपना नेता चुना था? तो मेरठ से दिल्ली पहुंचकर किसे अपना नेता चुना था? 29 के बिल्कुल सही जवाब देंगे दोस्तों वह बहादुर शाह जफर द्वितीय को। मैंने अभी बताया ना कि बंगाल में मतलब जो विद्रोह चल रहा था 1857 की जो क्रांति का विद्रोह चल रहा था वो दोस्तों दिल्ली में कौन नेतृत्व कर रहा था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। अब देखिए अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति की शुरुआत किस तिथि को करने की योजना थी? तो 30 का बिल्कुल आपके जो सही जवाब है वो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 31 मई 1857 को जो है 1857 की क्रांति की शुरुआत करने का एक प्रकार का प्लानिंग था, योजना था, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न आपका, सबसे पहले भारत में
रेल जो है वो कब से कब तक चलाई गई? बॉम्बे और थाने के बीच तो चलाई गई थी, लेकिन कब चलाई गई थी? तो मैंने आपको ये भी प्रश्न कई बार करवाया, बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएंगे? 1853 में। बहुत लोग 1953 लगा देते हैं, आपका गलत हो जाएगा। 1853 आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जबकि ट्रेन जो है वो 1853 ईस्वी में चलाई गई थी। अब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने वाला जो वायसराय था वो कौन था? ये मैंने आपको क्या बताया, 1911 में जो है भारत की जो राजधानी है वो पहले कलकत्ता था, उसके बाद दिल्ली कर दिया गया। अब ये करने वाला वायसराय कौन था दोस्तों? तो 32 के जो राइट आंसर बिल्कुल आपको जाएंगे लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएंगे दोस्तों यहाँ पर 33, कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 33 का बिल्कुल आपके सही जवाब हो जाएंगे वो दोस्तों 1857 ईस्वी में। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो 1857 ईस्वी में हुआ था, बिल्कुल आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 34 के दोस्तों बिल्कुल आपके जो सही जवाब है वो हो जाएगा दोस्तों। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय, अच्छा कहां पर हुई थी? अच्छा कब हुई थी ये भी तो करवाए हैं। 1885 में हुई थी ना, किसने किया था? हुम ने किया था, बिल्कुल। और कहां पर हुई थी? तो बंबई में हुई थी। ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है दोस्तों वो बंबई में हुई थी, ठीक है। अहमदाबाद किस राज्य में स्थित है? तो अहमदाबाद किस राज्य में? बिल्कुल आपका गुजरात में। 35 के राइट ऑप्शन सी हो जाएंगे, बहुत ही हलवा प्रश्न आपका। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 36, बारदोली में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बारदोली में जो है किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो बोलिएगा आप लोग, बिल्कुल आपका आंसर होगा नेहरू जी ने। ऑप्शन भी आपका 36 का बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको हो जाएगा 37, भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन, तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन का जो नेतृत्व है वो महात्मा गांधी ने किया था। कब किया था? तो आप लोग को कई बार बताया है 1942 में, ठीक है। और असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? गांधी जी ने। कब किया था? ये भी प्रश्न पूछा था 1920 में, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है? तो संप्रभुता जो है वो आपका संविधान में निहित है, ठीक है। तो 38 के आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये प्रश्न आपको कई बार पूछा गया। देखिए अगला प्रश्न आपका, नेताजी किसका नाम है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस किसका नाम है? बिल्कुल आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस का। 39 का आंसर बिल्कुल आपके ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएंगे, ठीक है। 40 का क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान लागू कब हुआ? हम लोग जानते हैं भारतीय संविधान जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ध्यान रखिएगा, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। और जिस पर हस्ताक्षर हुआ था दोस्तों वो कब हुआ था? तो 24 जनवरी को 1950 को, ठीक है। और ये अंकगणित कब हुआ था, यानी कि इसको लिखा कब गया था, लिख करके फाइनल कब कर दिया गया था? तो वो है 26 नवंबर दिसंबर 26 नवंबर 1950 को जो है अंकगणित किया गया था। और एक प्रश्न पूछा जाता है संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस दोस्तों 26 नवंबर 1950 को मनाया जाता है, ठीक है। बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपको करवाया। चलिए अब देखिए हम लोग आ चुके हैं पार्ट 7 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टोटल आपका 10 सेट है, तो प्लीज आप लोग 10 सेट तक अंत तक मेरा साथ दीजिएगा, ठीक है। लोथल कहां पर स्थित है? तो भाई कई बार हमने आपको करवाया, लोथल कहां पर है बोलिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल इसका आंसर हो जाएंगे गुजरात में, ठीक है। तो लोथल जो है गुजरात में, लोथल जो भोगवा नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कौन? लोथल, ठीक है। महाभारत किसने लिखा? देखिए वेद व्यास ने लिखा, जी हाँ, महाभारत जो है वेद व्यास ने लिखा। ऑप्शन से आपके सही हो जाएंगे। महाभारत जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया। देखिए अगला प्रश्न आपका, चौथी बौद्ध संगीति कहां हुई थी? चौथी बौद्ध संगीति कहां पर हुई थी? थर्ड के आपके सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों कश्मीर में। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, हरिसेन किसका राजकवि था? हरिसेन जो है किसका राजकवि था? 4 के बिल्कुल आपके सही आंसर हो जाएंगे वो है समुद्रगुप्त का। ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। महात्मा बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था? तो हम लोग जानते हैं नेपाल में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो नेपाल में हुआ था। ऑप्शन भी आपका 5 का बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर था, ठीक है। इसके आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल की खोज जो है कब शुरू हुई थी? यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल की खोज कब आरंभ हुई थी, ठीक है। लोथल के बारे में हो रही है, अगर हड़प्पा के बारे में होता तब आपको 1921 लगाना था, लेकिन यहाँ पर लोथल की बात हो रही है, तो सोनी के बिल्कुल आपके सही हो जाएंगे 1955 में। देखिए अगला प्रश्न आपका, 16 महाजनपदों का जो उल्लेख है वो किस ग्रंथ में? 16 महाजनपदों का उल्लेख कौन से ग्रंथ में है? बिल्कुल 8 के दोस्तों आपके जो सही जवाब है वो आपका हो जाएगा अंकुर निकाय में। ऑप्शन आपका बी 8 का बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 9, मनुस्मृति की रचना किसने की? तो हम लोग जानते हैं मनुस्मृति की जो रचना वो मनु ने की। ऑप्शन आपके डी हो जाएंगे। गृहपति कौन था? गृहपति कौन था? बिल्कुल 10 के दोस्तों आपके जो सही जवाब है वो हो जाएंगे घर का मुखिया। ऑप्शन बी। कनिष्क किस वंश का शासक था? कनिष्क जो है किस वंश का शासक था? 11 के आंसर आपको जाएंगे कुषाण वंश का। ऑप्शन डी आपका 11 का बिल्कुल सही हो जाएगा। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक जो किस धर्म से संबंधित है? बिल्कुल 12 के दोस्तों आंसर आएंगे वो बौद्ध धर्म से, ठीक है। तो 12 का आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 18, सबसे प्राचीन वेद कौन सी है? सबसे पुरानी वेद कौन सी है? वो है ऋग्वेद। ऑप्शन डी हो जाएगा। अ फॉरगॉटन एम्पायर, इसके लेखक कौन है बताइएगा? तो अ फॉरगॉटन एम्पायर के जो लेखक है दोस्तों वो निम्न में से कौन है? 14 के बिल्कुल आपके सही जवाब है वो यहाँ पर हो जाएगा रॉबर्ट सिवेल। ऑप्शन आपके ए जो है सही हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न आपका, मार्को पोलो किस देश से भारत आया था? तो मार्को पोलो जो है वो बिल्कुल दोस्तों आपका इटली से भारत आया था। ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। विदेशी यात्री फ्रांसवा बर्नियर एक था, ये टेबर टर्नियर लिख दिया, फ्रांसवा बर्नियर होगा यहाँ पर, ठीक है। तो 16 के दोस्तों आपके सही हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे वो क्या था?
डॉक्टर था, इंजीनियर था, क्या था? तो विदेशी यात्री जो फ्रांसवा बर्नियर था दोस्तों, वो क्या था? वो चिकित्सक था, मतलब कि डॉक्टर था, ठीक है। और एक प्रश्न पूछा था महात्मा गांधी क्या था? पता, महात्मा गांधी जो है वो वकील थे, ठीक है। वो क्या थे? एक वकील थे। प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, ये प्रश्न आपको, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन अलवार महिला संत थी? 17 का बिल्कुल आपका जो सही जवाब है दोस्तों, वो क्या हो जाएगा? आपका अंडाल, ऑप्शन सी हो जाएंगे। ये जो आपका बिल्कुल अलवार महिला संत थे, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन संत बंगाल के निवासी थे? तो 18 का बिल्कुल आपके जो सही जवाब है वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो है आपके चैतन्य, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन आपके 19, मीराबाई किनकी भक्त संत थी? मीराबाई किसकी भक्त संत थी? बिल्कुल 19 का जो सही जवाब है दोस्तों, वो आपको जाएंगे कृष्ण के, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से बीजापुर का संस्थापक कौन है? तो बीजापुर का जो संस्थापक है वो कौन है? 20 का दोस्तों आपके सही आंसर हो जाएंगे यूसुफ आदि शाह, ऑप्शन आपका बी 20 का सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका, किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर विजयनगर के लिए नहरें निकलवाई थी? तो दोस्तों 21 का जो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, बिल्कुल आपको जाएगा वह देवराय प्रथम ने, ठीक है। तो इसी ने किया था, 21 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। किसने लीलावती का फारसी अनुवाद किया था? तो बोलेगा 22 के बिल्कुल आपके सही जवाब हो जाएंगे, वह फैजी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था। देखिए अगला प्रश्न आपका, निम्न में से किस शासक ने कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण करवाया था? तो बिल्कुल दोस्तों 23 के राइट आंसर हो जाएंगे, वो है आपका किसने किया था? बिल्कुल शाहजहां ने किया था शालीमार बाग का निर्माण। कहां पर? कश्मीर में, ठीक है। महाभारत का अनुवाद निम्नलिखित में से किस नाम से किया गया था? तो अभी मैंने आपको बताया रजमनामा से किया गया था ना, बिल्कुल 24 के आंसर आपको जाएंगे ऑप्शन बी, रजमनामा से महाभारत का जो है ट्रांसलेशन किया गया था। खालसा सेना का स्थापना किसने किया था? 25 के दोस्तों बिल्कुल आपको जो सही जवाब है यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, गोविंद सिंह ने, ठीक है। अमृतसर नगर की स्थापना किस सिख गुरु ने किया था? बोलेगा अमृतसर नगर की जो स्थापना किस गुरु ने किया था? 26 के दोस्तों बिल्कुल आपका जो सही जवाब है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा गुरु रामदास ने, 26 के आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका, बंगाल में इस्तमारी बंदोबस्त जो है वो कब लागू किया गया था? 21 के दोस्तों बिल्कुल आपके जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? 1793 में बंगाल में इस्तमारी बंदोबस्त लागू किया गया था। किसने किया था? कार्नवालिस ने किया था। इसी को हम लोग अस्थायी बंदोबस्त भी बोलते हैं, ठीक है। इस्तमारी बंदोबस्त को ही अस्थायी बंदोबस्त भी बोलते हैं। 1855 से लेकर 56 में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो हम लोग जानते हैं उस समय जो है संथाल विद्रोह हुआ था। किसने किया था? सिंधु और कान्हू ने किया था। अगला प्रश्न देखिए आपका, 1857 ईस्वी के विद्रोह का कब प्रारंभ हुआ था? तो 1857 का जो विद्रोह है वो कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों? मैंने अभी आपको बताया 10 मई को, ऑप्शन आपके बी सही हो जाएगा। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व तो किसने किया था? तो कानपुर की यहाँ पर बात हो रही है, बिल्कुल आप लोगों ने एकदम सही आंसर दिया। 30 के जो सही जवाब है दोस्तों वो यहाँ पर आपका हो जाएगा नाना साहब ने, ठीक है। तो कानपुर में जो है नाना साहब ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। वहीं पे अगर बात हो रही है यहाँ पर लखनऊ में, तो लखनऊ में दोस्तों बेगम हजरत महल ने किया था, ठीक है। और वही लखनऊ को देख करके अवध के जो लोग थे वो भी उसी के नेतृत्व में आ गए थे। तो अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो दोस्तों वो जो है बेगम हजरत महल ने ही किया था। और वो जो है वहां पर यानी कि लखनऊ में भी किया था। लेकिन नाना साहब जो है वो सिर्फ कानपुर में और दिल्ली में कौन किया था आप लोग को तो पता ही है, बहादुर शाह जफर द्वितीय, ठीक है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो मैंने आपको कई बार बताया, जस्ट 100 साल पहले आपको जोड़ देना 1857 से, तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। ऑप्शन बी आपका 31 का सही हो जाएगा। क्या बात है, 31 का बिल्कुल आंसर ऑप्शन सी बी हो जाएंगे। पुर्तगालियों ने गोवा के ऊपर कब कब्जा जमाया? तो आप लोग को ये प्रश्न मैंने आपको कई बार करवाया, बिल्कुल 32 के दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? 1510 में, ठीक है। तो पुर्तगालियों ने जो गोवा पर है कब अधिकार जमाया था? 1510 में। भारतीय राष्ट्रीय पार्टी जो कांग्रेस थी उसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। किसने किया था? ए.ओ. ह्यू ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो सबसे पहली महिला जो अध्यक्ष थी वो कौन थी? तो वो थी एनी बेसेंट, ठीक है। और प्रथम राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थी? राबड़ी देवी। ध्यान रखिएगा। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। पाकिस्तान शब्द किसके दिमाग में आया था? तो पाकिस्तान शब्द जो है वो किसके दिमाग में आया था? बिल्कुल आप लोगों ने सही जवाब दिया है, रहमत अली। इसका पूरा नाम क्या है? चौधरी रहमत अली, जो कि दोस्तों कहां पर पढ़ाई किए थे? बिल्कुल कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। पाकिस्तान जो शब्द है सबसे पहले रहमत अली के दिमाग में आया था। कैबिनेट मिशन भारत जो है कब आया था? तो दोस्तों 37 का जो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा वो है आपका 1940 में। ऑप्शन आपके 37 का सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपको जाएंगे 38। भारत कब अपना स्वतंत्र दिवस मनाता है? तो हम लोग कब मनाते हैं? 15 अगस्त को, 1500 नहीं, 15 अगस्त को हम लोग अपना आजादी का दिन मनाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपका, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो देखिए अस्थायी अध्यक्ष जो है वो राजेंद्र प्रसाद है। और अस्थायी अध्यक्ष, अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो वो है आपका सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। और आपको पूछे प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछे, प्रारूप समिति का अध्यक्ष तो वो कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है। भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हो गया था? तो आप लोग को पता है कब तैयार हुआ था। मैंने अभी आपको बताया जस्ट 2 महीना पहले लागू होने से, यानी कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था। और 24 जनवरी को इन पर सिग्नेचर हुआ और 26 जनवरी को 1950 को जो है लागू हुआ था, ठीक है, 1950 को, ठीक है। तो यहाँ पर 40 का जो बिल्कुल आप लोगों ने आंसर दिया दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, ठीक है। प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न आपका, ठीक है। फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा।
प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? सीट 8 आपका बिल्कुल आंसर हो जाएगा दोस्तों, राजगृह में। ऑप्शन सी आपका 8 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थकर थे वो कौन थे? बिल्कुल महावीर थे। 24वें तीर्थकर इसी को बोला जाता है ना। तो 2 का आंसर, अच्छा सल्लीनाथ है, सॉरी फॉर 2 का आंसर आपका 2 का बिल्कुल आपका महावीर ही होगा, बिल्कुल आपका सही है महावीर, क्योंकि आप लोग को पता ना 24वें तीर्थकर पूछा जाता है कि 24वें तीर्थकर कौन थे दोस्तों। तो 24वें तीर्थकर जो है वो महावीर थे, और पार्श्वनाथ जो है वो आपका 23वें तीर्थकर थे, ठीक है। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि ब्रह्मचर्य का जो सिद्धांत है वो किसने जोड़ा था? तो दोस्तों वो जो है बिल्कुल महावीर ने जोड़ा था ब्रह्मचर्य का सिद्धांत। किसके सिद्धांत में? पार्श्वनाथ के सिद्धांत में। सांची का स्तूप कहां पर स्थित है? प्रश्न आपको पूछा गया। तो 3 के बिल्कुल आप लोगों ने सही जवाब दिया। इसकी जो आंसर है वो हो जाएंगे दोस्तों मध्य प्रदेश में। 3rd का आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। वैदिक काल की अवधि क्या थी? तो दोस्तों वैदिक काल की जो अवधि है वो आपका हो जाएगा 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न आपका, महाभारत में पर्वों की संख्या कितनी है? तो महाभारत में पर्वों की संख्या दोस्तों वो आपका 18 है, ठीक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका, महाभारत स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो स्तूप जो है, स्तूप बोल दे, त्रिपिटक बोल दे, सूत्र पिटक बोल दे, महायान बोल दे, हीनयान बोल दे, ये सभी का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से है, ठीक है। बाकी श्वेतांबर और दिगंबर का जो संबंध है वो जैन धर्म से है। तो ऑप्शन आपका ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अशोक के समय में कौन सा बौद्ध संगति हुई थी? बिल्कुल दोस्तों 7 के जो आपके सही जवाब है वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? वो है तीसरा। तो अशोक के समय में कौन सा बौद्ध संगति हुई थी? तीसरा। भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। कहां पर समुद्रगुप्त? ऑप्शन बी, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अग्रहार क्या है? अग्रहार क्या था? बिल्कुल आपके राइट आंसर हो जाएंगे, वो है दोस्तों अग्रहार जो भूमि अनुदान था, ठीक है। तो अग्रहार का मतलब क्या होता है? भूमि अनुदान। हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले किस स्थल की खोज हुआ था? तो हड़प्पा का हुआ था। कितना बार पूछा गया, लेकिन पता नहीं 2022 में क्या होगा। तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले किस स्थल का खोज हुआ था दोस्तों? हड़प्पा का। देखिए अगला प्रश्न आपका, अंग महाजनपद की राजधानी कहां पर थी? 11 के बिल्कुल आपकी जो सही जवाब है वो यहां पर हो जाएगा दोस्तों चंपा, ठीक है। तो अंग महाजनपद की जो राजधानी सबसे पहले कहां पर थी? तो 11 के आंसर क्या हो जाएगा? चंपा, ठीक है। महाभारत मूलतः किस भाषा में लिखा गया था? तो दोस्तों वो जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया था। 12 के आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न आपका, अभिलेख में किसका नाम प्रियदर्शी है? प्रियदर्शी। 13 के बिल्कुल आपके जो सही आंसर है वो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों अशोक का। तो अशोक का जो नाम है दोस्तों प्रियदर्शी है, किसमें? अभिलेख में, ठीक है। आगरा किला का निर्माण किसने करवाया था? तो आगरा किला के बारे में यहां पर बात हो रही है, बिल्कुल 14 के दोस्तों आंसर वो है अकबर। तो आगरा लाल किला के बारे में हो तो वो कौन है? शाहजहां। लाल किला शाहजहां, और आगरा किला क्या हो जाएगा? बिल्कुल दोस्तों आपका हो जाएगा अकबर, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 आपका, निम्नलिखित में से जहांगीर का मकबरा कहां है? जहांगीर का मकबरा के बारे में बोला जा रहा है, और बिल्कुल 15 का आपके जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो क्या हो जाएगा? आपका शाहजहां लाहौर, ठीक है। तो जहांगीर का जो मकबरा है वो शाहजहां लाहौर में है। ऑप्शन सॉरी सहरदा लाहौर, सहरदा लाहौर। 15 के आंसर आपके ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, क्या बात है। देखिए अगला प्रश्न आपका, अकबर का जन्म स्थान कहां पर है? तो अकबर का जन्म स्थान के बारे में मैंने आपको कई बार बताया, ठीक है। 14 का बिल्कुल आपके क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल आपको जाएंगे अमरकोट में। तो अकबर का जो जन्म स्थान है दोस्तों वो अमरकोट में। अब देखिए अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 18, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। कौन सा वहां पर इंजीनियर था दोस्तों? उस समय मिस्त्री वगैरह कुछ बुलाया था ईसा, ठीक है। बुलंद दरवाजा कहां पर है? तो बुलंद दरवाजा के बारे में आप लोग को पता है ना, बिल्कुल कहां पर स्थित है दोस्तों? ये जो है फतेहपुर सीकरी में। ध्यान रखिएगा बुलंद दरवाजा जो है वो फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। महबूब इलाही जो है किसे कहा जाता है? 20 के दोस्तों बिल्कुल आप लोग जो एकदम गजब आंसर देना दोस्त। 20 का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। तो महबूब इलाही कहा मतलब कि कहा जाता है दोस्तों किसको? निजामुद्दीन औलिया को। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएंगे। कबीर दास का जन्म किस वर्ष हुआ था? कबीर दास का जन्म के बारे में आपसे बात हो रही है, बिल्कुल 21 का आंसर हो जाएगा आपका। बिल्कुल 21 का आंसर क्या हो जाएगा? 1425 में, ठीक है। तो कबीर दास का जो जन्म है वो किस वर्ष हुआ था? 1425 में। ऑप्शन सी आपका 21 का बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न आपका, चैतन्य महाप्रभु निम्नलिखित में से किनके उपासक थे? 22 के बिल्कुल आपके जो सही जवाब है वो हो जाएंगे कृष्ण के। ऑप्शन आपके ए 28 का सही हो जाएगा 22 का। देखिए अगला प्रश्न आपका, आमुक्त मालयात नामक कृति किस भाषा में हुई थी? मैंने आपको शुरू में ही ये प्रश्न करवाया था। 23 का बिल्कुल आपके जो सही जवाब हो जाएगा तेलुगु। ऑप्शन आपके ये सही आंसर हो जाएंगे। नागलपुर नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो नागलपुर नगर की जो स्थापना है दोस्तों वो किसने किया था? 24 के बिल्कुल आपके जो सही जवाब है वो आपको जाएगा कृष्णदेव राय ने। ऑप्शन सी आपका 29 का बिल्कुल सही आंसर। 24 का आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जी बिल्कुल हो जाएगा। देखिए सीयू की किसकी यात्रा वृत्तांत है? सीयू की ये किसकी यात्रा वृत्तांत है? 25 के आप दे सही जवाब हो जाएंगे वेन सॉन्ग की। ऑप्शन आपके ए हो जाएगा। इंडिका किसकी रचना है? तो इंडिका के बारे में आपको बताया गया है मेगास्थनीज की। इंडिका जो है मेगास्थनीज की। अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य की। वेद व्यास की महाभारत, ठीक है। ध्यान रखिएगा प्रश्न जो है आपको कई बार पूछा गया है। देखिए अगला प्रश्न आपका, ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो कब पारित किया गया था? ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट जो है कब पारित किया गया था? 27 के दोस्तों बिल्कुल आपको जो सही जवाब है वो आपको जाएगा 1773 में। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल 27 का सही हो जाएगा।
देखिए अगला प्रश्न आपका, बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? तो बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त किसने किया था? बिल्कुल कॉर्नवालिस ने। इसी को हम लोग अस्थायी बंदोबस्त भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न आपका, 1857 का विद्रोह भारत के किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो आप लोग को पता होगा ये बात। बिल्कुल 29 का जो सही जवाब है यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 का विद्रोह हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30 आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर, 1857 ईस्वी में सिपाहियों ने मेरठ से दिल्ली पहुंचकर किसे अपना नेता चुना था? 30 के बिल्कुल आपकी जो सही जवाब है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, बहादुर शाह जफर द्वितीय को। आप लोग को पता है इसी को जो है विद्रोह करने के लिए दिल्ली में जो है बिल्कुल बहादुर शाह जफर द्वितीय जो है वहां पर नेतृत्व कर रहे थे। प्लासी के युद्ध के समय में बंगाल का नवाब कौन था? तो आप लोग को पता है सिराजुद्दौला। प्लासी का युद्ध कब चला था? मैंने आपको कई बार करवा चुका हूं, 1757 में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन 32, सर्वप्रथम भारत में रेलगाड़ी कब चला गया था? तो ये भी प्रश्न देखिए कई बार आपको करवा चुके हैं। बिल्कुल 32 के दोस्तों आप लोगों ने सेंसर दिया, इसके डर से 1853 में, ठीक है। तो सर्वप्रथम भारत में रेलगाड़ी कब चला गया था? 1853 में। कहां से कहा था? बॉम्बे और थाने के बीच में, ठीक है। भारत में ब्रिटिश काल में पहला हिल स्टेशन कहां पर बना था? हिल स्टेशन के बारे में आपको पता है, क्योंकि अंग्रेज जो है वो बहुत ठंड में रह के आए हैं। इंडिया में तो था गर्मी, अब उसको लग गया ठंडा, ठीक है, सॉरी गर्मी। तो 33 का बिल्कुल आपको जो सही जवाब है वो आपको जाएगा शिमला में, ठीक है। तो भारत में ब्रिटिश काल में पहला हिल स्टेशन कहां पर बना था दोस्तों? शिमला में। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1986 में हुई थी। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था खिलाफत आंदोलन। पूना समझौता कब हुआ था? प्रश्न आपको पूछा गया पूना समझौता, बिल्कुल इसका आंसर होगा 1932 में। तो पूना समझौता जो है वो 1932 में हुआ था। रॉलेट एक्ट जिसको काला कानून बोला जाता है, रॉलेट एक्ट को क्या बोला जाता है? काला कानून। ये कब पारित किया गया था? 37 के बिल्कुल आपको जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा आपका 1919 में, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट जो है 1919 में पारित किया गया था। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपके 38, अगस्त प्रस्ताव के समय भारत का गवर्नर जनरल वायसराय जो है कौन था? 38 के बिल्कुल आपके जो सही जवाब है वो आपका क्या हो जाएगा? लॉर्ड लिनलिथगो। ऑप्शन आपके सी 38 का सही हो जाएगा। आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की जो मांग है वो कब किया था? यानी कि एक अलग राष्ट्र होना चाहिए। तो देखिए 1940 से पहले ना किसी भी चीज का एक पाकिस्तान देश भी है, यानी कि पाकिस्तान मतलब देश भी बनेगा, किसी का भी दिमाग में एक ख्याल नहीं था, ठीक है। तो 39 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1940 के बाद ये सारा घटना हुआ है और जस्ट 7 साल के अंतर्गत देश का जो है बंटवारा हो गया, ठीक है। तो मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग कब की थी? 1940 में। अब 1945 में ब्रिटेन में जब लेबर पार्टी की सत्ता में आई थी तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ये प्रश्न फिर से आपका रिपीट हो गया, क्लीमेंट एटली। ऑप्शन आपका A40 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि लक्ष्मीबाई की जो जन्म है वो कब हुई थी, दोस्तों आपको जो राइट आंसर लगाना है लक्ष्मीबाई का जन्म के बारे में, तो दोस्तों वो आपको लगाना 19 नवंबर को, ठीक है। 19 नवंबर 1828 को, 19 नवंबर 1828 को किसका जन्म हुआ था? लक्ष्मीबाई का। 1828 को तो जन्म ही हुआ था। तो मृत्यु कब हुआ था? बिल्कुल 18 जून को। कब हुआ था? 18 जून को। उसके बाद 1858 को, ध्यान रखिएगा 18 जून 1858 को जो है लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। चलिए तो हम लोग सेट टाइम पे एंट्री कर चुके हैं। सभी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट, फटाफट आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है आपका, ठीक है। ये सभी प्रश्नों को आप लोग बना लीजिए चैप्टर बाय चैप्टर। जो आपको ऑब्जेक्टिव करने बोले वेबसाइट से, आपको सिंपली गूगल पे सर्च करना तनु क्लासेस, वहां पर जाकर के आपको चैप्टर बाय चैप्टर सारा ऑब्जेक्टिव पर लेना है। साथ ही साथ 10 मॉडल सेट भी आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो वो 10 मॉडल सेट को भी आपको यहाँ पर कर लेना है। आर्ट्स पे क्लिक करना है, 10 मॉडल सेट को आपको कर लेना है। और दोस्तों आपकी तैयारी और कुछ वीडियो आपको मैं भेजूंगा टेलीग्राम पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, उसको भी देख लेना। फिर देखिए आपकी तैयारी जो है बहुत ही जबरदस्त हो जाएगी, ठीक है। चलिए बस आपका दो सेट रह गया, फटाफट बोलेगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा में सर्वप्रथम किस स्थल की खोज हुआ था? कितना आसान प्रश्न आपका। फर्स्ट का हम लोग आंसर दे के थक जाएंगे। बिल्कुल फर्स्ट के आंसर जो है आपके हो जाएंगे दोस्तों हड़प्पा में। हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे पहले खोज हुआ था वो हड़प्पा में हुआ था ना। हड़प्पा लिपि में लगभग कितने चिन्ह हैं? तो हड़प्पा लिपि में जो टोटल कितने चिन्ह है? लगभग दोस्तों 400 चिन्ह है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सेकंड का सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका, जूते खेत, हाँ जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हल जोते हुए खेत का जो साक्ष्य है वो कहां पर मिला था? थर्ड का दोस्तों बिल्कुल आपका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? कालीबंगा में। तो ऑप्शन सी आपका थर्ड का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको देंगे 4, चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण कब हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज्यारोहण है वो कब हुआ था? 4 के दोस्तों आपका जो सही जवाब है वो आपका क्या हो जाएगा? 321 में। ऑप्शन भी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 5, अरबों ने सिंध विजय कब किया था? 5 के जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपको क्या हो जाएंगे? 712 में जो है अरबों ने सिंध विजय किया था। मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था? मौर्य वंश का प्रथम शासक के बारे में बात हो रही है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका। 6 के जो राइट आंसर दोस्तों वो आपको जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो मौर्य वंश का जो दोस्तों सबसे प्रथम शासक था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। अब देखिए अगला प्रश्न आपका, ऋग्वेद का काल क्या है? तो ऋग्वेद का काल के बारे में आपको पूछा जा रहा है। 7 के आंसर आपको जाएंगे दोस्तों वो 1500 से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व तक ये जो है ऋग्वेद का काल है, ठीक है। वेदों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो वेदों की संख्या जो है 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो 8 के आंसर बिल्कुल आपकी जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन आपके डी बिल्कुल दोस्तों
बिल्कुल आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गुप्त वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? तो गुप्त वंश का जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक था दोस्तों वो कौन था? बिल्कुल समुद्रगुप्त था, इसीलिए तो इसको कहा जाता था भारत का नेपोलियन। स्वर्ण युग किस काल से संबंधित है? स्वर्ण युग जो है किस काल से संबंधित है? ये प्रश्न देखो पूछा गया आपका, बिल्कुल 10 के जो सही जवाब है दोस्तों वो आपको जाएगा गुप्त काल से, ठीक है। तो स्वर्ण युग जो है वो आपका गुप्त काल से संबंधित था। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो देखिए 23वें जो तीर्थंकर थे दोस्तों वो आपका थे पार्श्वनाथ, और जो 24वें तीर्थंकर थे वो थे महावीर, ठीक है। तो यहाँ पर 11 का आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए हीनयान का संबंध किस धर्म से है? तो मैंने अभी आपको बताया हीनयान, महायान, सुत्त पिटक, त्रिपिटक, स्तूप, ये सभी का संबंध जो है बिल्कुल आपका बौद्ध धर्म से है। तो 12 का आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर आपको जाएंगे, सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? तो सिकंदर का जो है भारत पर आक्रमण बिल्कुल 327 से लेकर के 325 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन आपके ए जो है 13 का बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका, गज ए सिकंदरी की माप क्या थी? तो गज ए सिकंदरी की माप क्या थी? बिल्कुल 14 के दोस्तों आंसर आपके क्या हो जाएगा? 41 अंगुल या 33 इंच, ठीक है। तो 14 के आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न आपका, अकबर काल में कर के रूप में कितना भाग लिया जाता था? अकबर काल में कर के रूप में कितना लिया जाता? तो 1/3 भाग, यानी कि अगर आपने 3 बोरी गेहूं का ये मतलब कि उपजाऊ किया दोस्तों तो आपका जो है टोटल 1 बोरी वहां पर ले लिया जाएगा, 2 बोरी आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो 15 के आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए जैसे हम लोग हिस्ट्री का 10 सेट कर रहे हैं ना, वैसे आपका पॉलिटिकल का भी करवाएंगे, इकोनॉमिक्स का भी करवाएंगे, तो सभी सब्जेक्ट का आपका ऐसे ही चलेगा। डोंट वरी डियर इसके लिए, ठीक है। 10-10 करके सेट जो है सभी सब्जेक्ट का आप लोग करवाएंगे। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सा सिक्का चौकोर चांदी का होता है? तो 16 के बिल्कुल आपको जो यहाँ पर सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? जलाली, ठीक है। तो जलाली जो है वो चौकोर चांदी का होता है। ऑप्शन सी आपके सही हो जाएंगे। अभी भी बहुत सारे वीडियो को लाइक नहीं किए, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग जो भी लाइक नहीं किए। पुस्तक मुंतखब उल लुआब ये किसकी रचना है? ठीक है। तो 17 का बिल्कुल आपकी क्या बात है, बिल्कुल यार 17 के आंसर क्या हो जाएगा? खाफी खाका। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा 17 का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर कोई प्रश्न आपसे नहीं बनता है तो। पानीपत की द्वितीय युद्ध कब हुई थी? तो पानीपत की जो प्रथम युद्ध वो 1526 में, और जो द्वितीय युद्ध है वो 1556 में, ठीक है। प्रथम युद्ध में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, और द्वितीय युद्ध जो है अकबर और हेमू के बीच, ठीक है। हुमायूं का अर्थ क्या होता है बताइएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, जो कि आप लोग हैं बिल्कुल 19 का आंसर क्या हो जाएगा? भाग्यशाली, ठीक है। ऑप्शन आपका ए 19 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फरनाउन उनीज विजयनगर के किस शासक के काल में भारत आया था? तो फरनाउन उनीज जो है विजयनगर के किस शासक काल में भारत आया था? 20 के दोस्तों आंसर हो जाएंगे अच्युत देवराय। ऑप्शन सी आपका 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 21, निम्नलिखित में से कौन फरिश्ता के नाम से प्रसिद्ध है और ग्रंथ तारीख या फरिश्ता लिखी है? बताइएगा। तो फरिश्ता के नाम से कौन प्रसिद्ध है, फेमस है? बिल्कुल मोहम्मद कासिम। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और इसीलिए जो है ग्रंथ तारीख या फरिश्ता नाम से जो है पुस्तक लिखी है, ठीक है। प्रसिद्ध ग्रंथ लिखी है, तो ऑप्शन ए आपका 21 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अब्दुल रज्जाक किस देश का यात्री था? तो अब्दुल रज्जाक के बारे में पूछा गया है, तो आप लोग को पता है ये जो है ईरान का यात्री था। ऑप्शन बी हो जाएंगे। गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था, ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो तलवंडी है दोस्तों वो कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आप लोग को पता है तलवंडी जो है दोस्तों वो आपका रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि हड़प्पा जो है वो कौन से नदी के किनारे बसा हुआ, हड़प्पा शहर, तो दोस्तों वो भी रावी नदी के किनारे, और तलवंडी जो है वो भी रावी नदी के किनारे, ठीक है। कबीरदास जी का संबंध किस जाति से था? तो कबीरदास जी का जो संबंध है बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर जो 24 का आंसर है वो क्या हो जाएगा? जुलाहा जाति से। ऑप्शन डी आपका 24 का सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका, शेख चलीम चिश्ती का दरगाह कहां पर स्थित है? तो 25 के जो आंसर है दोस्तों वो आपको जाएंगे फतेहपुर सिकरी में, ठीक है। तो शेख चलीम चिश्ती का जो दरगाह है वो आपका फतेहपुर सिकरी में स्थित है। देखिए अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन हो जाएंगे 26 किताबुल हिंदी किस भाषा में लिखी गई थी? तो आप लोग को पता होगा किताबुल हिंदी के बारे में। 26 के दोस्तों बिल्कुल आपका जो सही जवाब है वो आपका क्या हो जाएगा? अरबी में। तो किताबुल हिंदी जो है वो आपका अरबी में लिखी गई थी। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 27, दक्कन का विद्रोह कब हुआ था? तो दक्कन का विद्रोह जो है बिल्कुल दोस्तों वो 1875 में हुआ था, ठीक है। तो दक्कन का विद्रोह 1875 में हुआ था। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वो कैप्टन मुनरो ने लागू की थी। ऑप्शन आपका ए 28 का बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपका 29, नवाब वाजिद अली शाह कहां का नवाब था? तो नवाब वाजिद अली शाह के बारे में बात हो रही है। 29 के बिल्कुल आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा अवध का। ऑप्शन आपके बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। बैरकपुर छावनी में सर्वप्रथम किस सिपाही ने विद्रोह प्रारंभ किया था? तो 30 का बिल्कुल आपका जो सही जवाब है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, किसने किया था? मंगल पांडे ने। ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। बिहार में 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व है वो किसने किया था? तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? आप लोग को पता है कुंवर सिंह। बिल्कुल 31 के आंसर जो है आपके क्या हो जाएंगे? वीर कुंवर सिंह ने किया था। देखिए अगला प्रश्न आपका 1757 ईस्वी में प्लासी युद्ध के समय में बंगाल का गवर्नर कौन था? 32 के दोस्तों बिल्कुल आपके सही जवाब हो जाएंगे रॉलेट क्लाइव। ऑप्शन आपके ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न आपका, भारत में नियमित जनगणना कितने वर्षों पर होती है? तो भारत में जो नियमित जनगणना है वो 10 वर्ष पर होती है, ठीक है। तो बिल्कुल 33 के जो आंसर दोस्तों वो आपके क्या हो जाएंगे? यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएंगे। भारत में डाक टिकट जो है वो किस गवर्नर जनरल से चलाया जाता है? तो भारत में किस गवर्नर जनरल ने चलाया था पूछा गया, ठीक है। तो 34 के बिल्कुल आपकी जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? लॉर्ड मिंटो ने भारत में जो है डाक टिकट चलाया था।
अगला प्रश्न देखिए, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1920 में हुआ था। किसने किया था? गांधी जी ने किया था। महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो दोस्तों वो जो है 1915 में भारत लौटे थे और उन्होंने 1917 में सबसे पहला सत्याग्रह किया जिसको हम लोग बोलते हैं चंपारण सत्याग्रह। तो प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने सबसे पहला सत्याग्रह कौन सा किया था? तो वो था दोस्तों आपका चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में किया था। ठीक है, और लगभग 2 दशक से ज्यादा वो अफ्रीका में रहे थे और 1915 में जो है वो भारत में आए थे। तो 36 के बिल्कुल आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा। लाहौर अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? लाहौर अधिवेशन के बारे में आपको पूछा गया है। बिल्कुल 38 के दोस्तों आपका जो सही जवाब है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा। क्या बात है, 1900 अच्छा भारत सॉरी लाहौर अधिवेशन जो आपका 1929 में हो जाएगा। ठीक है, लाहौर अधिवेशन आपका किस वर्ष हुआ था? 1920 1929 में 37 के आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। और भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में। ठीक है, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? 39 के आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका हो जाएगा दोस्तों वो 1915 में। तो हिंदू महासभा की जो स्थापना है वो 1915 में हुई थी। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न आपका, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो टोटल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। आपका 40 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन जो है भारतीय संविधान को बनाने में लगा था। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों जो है सेट नंबर 10 पे एंट्री कर चुके हैं। तो आप लोग फटाफट सभी प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिए। जो भी प्रश्न आपसे नहीं बनता उसको थोड़ा सा ध्यान से सिर्फ देख लेना। ठीक है, फर्स्ट प्रश्न देखिए, हर्षवर्धन जो है कहां का शासक था? तो आप लोग को पता होगा हर्षवर्धन जो है बिल्कुल आपको हो जाएगा कन्नौज का। ऑप्शन बी हो जाएगा कन्नौज का शासक था। मौर्य वंश का पतन कब हुआ था? तो 12 बिल्कुल सेकंड के आंसर दोस्तों 185 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, तो मौर्य वंश का जो पतन है वो 185 ईसा पूर्व हुआ था। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सेकंड के राइट रहेंगे। देखिए अगला प्रश्न नंबर 3, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? तो कनिष्क का जो राज्यारोहण वो कब हुआ था? 78 ईस्वी में। ठीक है, तो 78 ईस्वी में जो है कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था। अशोक का अभिलेख सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक का जो अभिलेख है सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? बिल्कुल जेम्स प्रिंसेप ने। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, उत्तर वैदिक काल की अवधि क्या थी? उत्तर वैदिक काल की अवधि के बारे में पूछा गया है। बिल्कुल 5 के दोस्तों आपके जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक जो है उत्तर वैदिक काल की अवधि थी। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक दोस्तों वो महावीर था, जो कि 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न नंबर 7, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? दोस्तों मोहनजोदड़ो की जो खोज है वो 1922 ईस्वी में हुई थी। किसने किया था? आर.डी. बनर्जी ने, रखलदास बनर्जी ने किया था। मार्टिन वेलर के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का काल क्या है? देखिए यहां पर आपको मार्टिन वेहलर के अनुसार पूछ रहा है। ठीक है, तो किसी का अगर नाम दे तो फिर आपको आंसर लगाना है 2500 लेकर के 1500। वैसे रियल में क्या आप लोग को पता है ना, 1900 से लेकर के 2600 तक। ठीक है, तो 1900 से लेकर के 2600 ईसा पूर्व, नहीं 2600 से लेकर के, उल्टा बोल रहा हूं, 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक जो है आपका बिल्कुल हड़प्पा सभ्यता का काल है। लेकिन किसी के अनुसार पूछा जाए, जैसे कि यहाँ पर क्या पूछा है, मार्टिन वेहलर के अनुसार, तब आपको क्या लगाना? 2500 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक। महायान का संबंध किस धर्म से है? तो आप लोग को पता है महायान का जो संबंध है दोस्तों वो बौद्ध धर्म से है। यानी कि आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न आपको क्वेश्चन नंबर 10, सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? 10 के बिल्कुल आंसर आपके हो जाएंगे यहाँ पर ऑप्शन डी 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या है वो 18 है। ठीक है, तो 11 के आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। जय संहिता किस ग्रंथ को कहा जाता है? तो जय संहिता किस ग्रंथ को कहा जाता है? बिल्कुल आपको जाएंगे महाभारत को जो है जय संहिता कहा जाता है। महाभारत की रचना किसने किया था? बिल्कुल वेद व्यास ने। धम्म किसने आरंभ किया? तो धम्म जो है वो अशोक ने शुरुआत किया था। बिल्कुल निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री है जो कि तोपची था? कौन सा विदेशी यात्री तोपची था? 14 के बिल्कुल आपके जो सही जवाब है दोस्तों वो आपको जाएंगे मनुची। ऑप्शन भी आपका 14 का सही हो जाएगा। फ्रांसिस बर्नियर किस काल में भारत आया था? तो आप लोग को पता होगा फ्रांसिस बर्नियर जो है वो दोस्तों औरंगजेब के शासन काल में भारत आया था। ठीक है, तो 15 के आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्या बात है। देखिए अगला प्रश्न आपका, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने वाले संत जो है निम्नलिखित में से कौन थे? 16 के बिल्कुल आपके जो सही जवाब है दोस्तों वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों आपका रामानंद थे। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17, अलवार संतों की संख्या निम्न में से कितनी बताई जाती है? तो अलवार संतों की जो संख्या निम्नलिखित में से दोस्तों टोटल जो बताई जाती है वो 63। ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18, रामानंद के गुरु कौन थे? लास्ट मतलब सेट आपका, तो प्लीज आप लोग लाइव को ना छोड़े अभी तक जो है। बिल्कुल 18 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ये जो है दोस्तों रामानंद के गुरु थे। 18 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 19, कराइकल अम्माइयार नामक महिला किसकी भक्त थी? 19 का बिल्कुल आपके जो सही जवाब है वो यहाँ पर हो जाएगा शिव के। ऑप्शन आपका ए 19 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 20, तालीकोट का युद्ध जो है कब हुआ था? 20 का बिल्कुल आपके जो सही जवाब है। क्या बात है। 20 का दोस्तों बिल्कुल आपके जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा 1565 में तालीकोट का युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन सी आपका 20 का सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका, कृष्णदेव राय का संबंध निम्न में से किस वंश से था? तो आप लोग को पता है कृष्णदेव राय का जो संबंध है वो तुलु वंश से था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 21 का बिल्कुल आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तुलु वंश से। ठीक है, और संगम वंश से किसका मतलब किस संबंध था? तो वो हरिहर और बुक्का, जो कि विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया था ना, हरिहर और बुक्का, उसी का संबंध जो है संगम वंश से था। बाकी कृष्णदेव राय जिसको महानतम शासक कहा जाता है उसका जो संबंध है तुलु वंश से था। और वहां का यानी कि विजयनगर साम्राज्य का जो शासक था वहां का शासक को राय भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? राय। ठीक है,
चलिए, किस वर्ष अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त किए थे? 22 नंबर क्वेश्चन, काफी इंपोर्टेंट। बिल्कुल आपके जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो क्या हो जाएंगे? 1572 में। ऑप्शन सी आपका 22 का बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 23, शाहजहां उच्च कोटि का गायक था, यह कथन किसका है? 23 को बिल्कुल आपके जो सही जवाब है वो हो जाएंगे सत्य। ठीक है, मतलब ये कथन जो है सत्य है। शाहजहां जो है उच्च कोटि के गायक थे, यानी कि सिंगर थे। ठीक है, 23 के आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए। अब देखिए अकबर ने किस वर्ष दीन इलाही शुरुआत किया था? तो मैंने अभी आपको बताया 1582 में। देखिए यहां पर भी आपको 1582 नहीं दिया हुआ है, तब यहां पर आपको क्या लगा रहा है? डी लगा दे रहा है 24 का। ठीक है, देखिए बहुत सारे मतलब कि आप देखेंगे तो 1581 बताएगा, लेकिन रियल डेट जो है आपका 1582 है। ठीक है, तो राइट आपको सर आपको यहाँ पर डी लगा देना है। चलिए, अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक कौन था? बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका 24 नंबर क्वेश्चन। बिल्कुल दोस्तों 25 के दोस्तों यहाँ पर जो जी 25 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका तानसेन। तो अकबर के दरबार का जो प्रख्यात गायक था दोस्तों, फेमस गायक, वो तानसेन था। 25 के आंसर ऑप्शन आपके ए हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 26, अकबर का संरक्षक बनकर किसने शासन किया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा। अकबर का संरक्षक बनकर किसने शासन किया था? बिल्कुल 26 के दोस्तों करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो है बैरन खाड़े। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका, लॉर्ड कॉर्नवालिस का जीवन काल क्या था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो जीवन काल था दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा? 27 नंबर का बिल्कुल आपको जाएंगे 1738 से लेकर के 1805 तक। 27 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 28, कंपनी काल में शक्तिशाली जमींदारों के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता था वो क्या था? तो कंपनी काल में बिल्कुल 28 के दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी राजा। ऑप्शन बी आपका 28 का बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 29, लॉर्ड डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण कब किया था? लॉर्ड डलहौजी जो है वो अवध का अधिग्रहण कब किया था? बिल्कुल 29 का एकदम आप लोग सही आंसर दें। इसका आंसर क्या हो जाएंगे आपके? ऑप्शन सी 1856 में। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? 30 के बिल्कुल आपके सही जवाब हो जाएंगे दोस्तों, वो है चर्बी वाले कारतूस। ठीक है, ये प्रश्न जो आपको 2021 में भी पूछा गया है। तो 1857 की मतलब कि विद्रोह की जो तात्कालिक कारण था दोस्तों, इमरजेंसी वाला जो कारण था वो क्या था? चर्बी वाले कारतूस। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन का। बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन 31, बहादुर शाह जफर द्वितीय की मृत्यु जो है वो कहां पर हुई थी? तो आप लोग को पता होगा, इसको जो है रंगून भेज दिया गया था। किसको? बहादुर शाह जफर को। पूछा गया था ना प्रश्न कि कौन सा मुगल साम्राज्य का शासक है जिसको रंगून भेज दिया गया था दोस्तों, वो जो है बहादुर शाह जफर द्वितीय। और इसी का जो मृत्यु दोस्तों वो रंगून में हुआ था। रंगून कहां पर पड़ता है? वो आपका पड़ता है बर्मा में, जिसको हम लोग म्यांमार के नाम से जानते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका 1857 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई में किसकी हार हुई थी दोस्तों? तो सिराजुद्दौला की हार हुई थी, जो कि बंगाल का नवाब था। 32 के आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में तार किस गवर्नर जनरल ने प्रारंभ किया था? 33 का बिल्कुल आपका जो सही आंसर है दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। महात्मा गांधी के नेतृत्व में बिहार में चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो बिहार में जो चंपारण आंदोलन है महात्मा गांधी के नेतृत्व में बिल्कुल 1917 में हुआ था। ऑप्शन आपका बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। दांडी किस मतलब कि राज्य में अवस्थित है दोस्तों? तो दांडी के बारे में आप लोग को तो पता ही होगा, वो गुजरात में अवस्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। किसी को लाइव नहीं छोड़ना है आपको, आप लोग से कुछ बात करेंगे इंपॉर्टेंट बात आपके एग्जाम से रिगार्डिंग, और कुछ बताएंगे आपको कैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। तो प्लीज लाइव नहीं छोड़िएगा, लास्ट टाइम हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, 36 के बिल्कुल आपके जो सही जवाब है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? 1931 में। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में। ठीक है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में ही जो है भारत को जो है एक प्रकार का, अच्छा आपको तो शुरू में बताया है ना कि भारत को जो है दूसरा गोलमेज सम्मेलन में ही वो मिला था, मतलब कि ये न्योता मिला था। बाकी पहला गोलमेज सम्मेलन में कोई भी न्योता नहीं मिला था। तो 1931 में जो है दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। देखिए अगला प्रश्न आपका, जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग किस वर्ष किया था? 37 के दोस्तों बिल्कुल आपके जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? 1931 में। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपके 37, जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग किस? अच्छा 1931 में। अगला प्रश्न देखिए, कांग्रेस मंत्रिमंडल ने कब त्यागपत्र दिया था? तो आप लोग को पता होगा ये कहानी के बारे में। बिल्कुल 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिया था। आप लोग को पता होगा 1937 में जो है अंग्रेज ने जो है दोस्तों वो इलेक्शन करवाया था, जिसमें से भारत के टोटल 11 जो है मंत्री को लिया था, और दोस्तों इसमें जो है टोटल 7 या 8 जो है विजय भी प्राप्त किए थे। और दोस्तों फिर उन्होंने जो है 1942 में, क्योंकि गांधी जी कहा था कि देखिए आप हमको आजाद कर दीजिए, 1939 में कहा था आप हमको आजाद कर दीजिए, हम आपको द्वितीय विश्व युद्ध में साथ देंगे। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1939 से लेकर के 1945 तक। ठीक है, तो आप हमको आजाद कर दीजिए, हम आपको युद्ध में साथ देंगे। लेकिन अंग्रेज क्या कर दिया? मना कर दिया। तो ये जो मंत्रिमंडल है वो त्यागपत्र दे दिया, यानी कि रेजिग्नेशन दे दिया। तो 38 के रिजाइन दे दिया। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? खान अब्दुल गफ्फार खान को। ऑप्शन आपके ए हो जाएंगे। भारतीय संविधान की प्रथम बैठक कब हुई थी? 40 के दोस्तों बिल्कुल आपके आंसर आएंगे। 9 दिसंबर 1946 को भारत में प्रथम बैठक हुई थी। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। इस वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने टोटल 10 सेट को कंप्लीट किया हिस्ट्री का। इस वीडियो को दोस्तों आपको सभी दोस्तों को शेयर कर देना। अगर आपकी हिस्ट्री में बिल्कुल भी तैयारी नहीं तो ये वीडियो जो है आपके लिए काफी इंपोर्टेंट साबित होगा। तो प्लीज इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा अपने सारे दोस्तों को। इसके बाद दोस्तों आपको चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव और आपको जो है मॉडल सेट भी बनाना है। वो कैसे बनाना है मैंने आपको कई बार बता चुका हूं। सिंपली आपको गूगल ओपन करना, वहां पर आपको तनु क्लासेस सर्च करना है, स्पेलिंग आप लोग देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको जो है होम पे जाना, मतलब कि लिंक पे जाना है। लिंक पे जाने के बाद दोस्तों आपको आर्ट्स पे क्लिक करना है। वहां पे जाने के बाद देखिए यहाँ पर आपको वीवीआई मॉडल सेट दिख रहा है ना, बस आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको सभी सेट यानी कि जो हिस्ट्री का सेट है दोस्तों 10 सेट वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, आपको सिंपल हिस्ट्री आज है तो हिस्ट्री पे क्लिक करना है।
कल उस दिन आपका पॉलिटिकल होगा पॉलिटिकल, जिस दिन जो सब्जेक्ट होगा उस दिन आपको वहां पर क्लिक कर देना, बस हिस्ट्री पे यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आपको टोटल 10 सेट का जो है लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको बैक आना, पीछे आना, वापस आना। वापस आने के बाद देखिए अगर आपको आंसर की वगैरह देखना तो आंसर की ऑफ ऑल सब्जेक्ट इस पे क्लिक कीजिएगा तो आंसर की का जो है सारा सब्जेक्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगा, वो भी आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। वो देखने के बाद दोस्तों आंसर की देखिए सारा सब्जेक्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सबका मतलब कि जो भी साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स किसी से भी सभी का मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना, ठीक है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए आपको थोड़ा सा नीचे आ जाएगा तो चैप्टर बाय चैप्टर आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए हिस्ट्री लिखा है ना, तो हिस्ट्री पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर आपको चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। तो आप जाइए 1-2 घंटे के अंदर में सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग जाकर के कंप्लीट कीजिए, ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा, तभी आपका नंबर अच्छा आएगा। फिर बाद में आप मुझे कहिएगा कि सर नंबर अच्छा नहीं आया तो मैं इसका जवाबदेही नहीं बनूंगा। तो प्लीज आप लोग जाइए वेबसाइट पे तनु क्लासेस सर्च कीजिए और चैप्टर बाय चैप्टर सारा प्रश्न को वहां पर जाकर के अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपका टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, वहां पर भी जो है आपको अच्छे खासे प्रश्न मिलेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। उसके साथ ही वीडियो भी मिलेगा, तो प्लीज आप लोग टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाइए, साथ ही साथ वेबसाइट पे जाकर अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों जो भी वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक बार अंत में दोस्तों आप लोग शेयर कर दीजिएगा।